ओम शांति। मीठे मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को कहते हैं कि उठते ही शुभ संकल्प करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं परमात्मा का वारिस हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, अवतरित हुआ हूँ परमात्म संदेश देने के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को सशक्त बनाते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि आप अपने आप को स्वमान में स्थित करो। स्वमान, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की मैं संतान हूँ, इस स्मृति में सदा रहना। मैं परम धाम निवासी हूँ, तो हरकतें हमारी नीचे की नहीं होनी चाहिए। बाबा कहे अब स्थिति ऊपर की होनी चाहिए। ऊपर की स्थिति क्षमाशील है, ऊपर की स्थिति शुभ भावना शुभ कामनाधारी वाली है, ऊपर की स्थिति विश्व कल्याणकारी की है। नीचे में मैं और मेरा है, उसकी भिन्नता है, उससे पनपने वाले विकार है, ईर्ष्या द्वेष है, नफरत है, जो हमको मैला बनाता है। वो ऑलरेडी मैल 63 जन्मों की हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, उसको उतारना है। इसलिए अब सिर्फ शुद्ध शुद्ध ही सोचना है। शुद्ध सोचते सोचते हम शुद्ध बन जाएंगे। प्रभु स्मृति दिलाते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। सत्यता की सभ्यता सीख रहे हैं हम सब। दिव्यता की सिखाई बाबा ने, अब हम सत्यता की सभ्यता को सीख रहे हैं। रियलिटी, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं सदा शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं सदा स्व में स्थित हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा संतुष्ट हूँ, मैं सदा निर्भय हूँ, मैं सदा दाता हूँ, मैं आत्मा प्रभाव लगाव दबाव पर चिंतन पर दर्शन पर दोष पर मत से मुक्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा दे भान दे अभिमान के अपमान से मुक्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा क्रोध मुक्त, झमेला मुक्त, व्यर्थ बोल मुक्त, दिल शिकस्त मुक्त, अप्रसन्नता मुक्त आत्मा हूँ। मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। मैं भरपूर आत्मा हूँ। मैं आत्मा सात्विक हूँ। मैं आत्मा सभी आत्माओं को स्वीकार करती हूँ। परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ है। मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा सदा मेरे साथ है। परमात्मा का रिगार्ड, उनकी नॉलेज का रिगार्ड, स्वयं का रिगार्ड, लौकिक अलौकिक संबंधों का रिगार्ड मुझे रखना है। इन स्मृतियों के साथ मुझे सारा दिन अपने आप को याद दिलाना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मीठे बाबा कहते हैं हर घंटे में रिवाइज करो, हर घंटे में रिवाइज करके चेक करो क्या मैं अपनी रियलिटी की स्थिति में स्थित हूँ। क्योंकि आत्मा की रियलिटी यही है कि आत्मा सतोगुणी आत्मा है, आत्मा निराकार है, आत्मा परम धाम निवासी है। ये मेरी सच्चाई है। मैं जितनी मर्जी मुखौटे डाल लूँ अपने नाम रूप के, वो सारे झूठ हैं, वो सारे विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, धोखा देने वाले हैं। असलियत मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के ऊपर सारी लेप छेप चढ़ी हुई है। वो सारी लेप छेप मुझे कैसे हटानी है? इन्हीं शुद्ध संकल्पों से, इन्हीं रियलिटी के संकल्पों से, जो असल में हमारी असलियत है, उसको बार बार रिवाइज करके हमारी जो नकली मुखौटे हैं वो उतर जाएंगे। जो नाम रूप के चढ़ रखे हैं, जो उतरते ही नहीं है दे अभिमान के। तो हम आत्माओं को सत्य में स्थित करने वाले सत्य परमपिता परमात्मा जी को हाजिर नाजिर करेंगे, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे,
उनको आमंत्रित करेंगे। उनकी मौजूदगी में उन्हीं से हम उनके महावाक्यों को समझेंगे, वही हमें यथार्थ रीति समझाएंगे और हम यही दुआएं करेंगे कि हम उनके हर महावाक्यों को समझकर उसको अमल में ज़रूर लाएं, उनसे बल लें, उनसे योग लगाएं, उन्हीं के साथ बुद्धि का योग हमारा लगा रहे इन्हीं दुआओं के साथ, क्योंकि आगे आगे जितना जितना थोड़ा खौफनाक माहौल बनता जाएगा, नकारात्मक शक्तियाँ और व्यर्थ इतना ज़्यादा चारों तरफ हावी हो जाएगा, हम जितना उस माहौल में रहेंगे वो हमको घेर लेगा। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी होकर परमात्मा के साथ रहें, ताकि उस माहौल का असर हम पर ना पड़े, लेकिन हम आत्माओं का जो बाबा की याद का जो असर है वो चारों तरफ फैले, ताकि आत्माओं का बुद्धि का योग देहधारियों से हटकर अब एक परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। ऊंची ऊंची जिम्मेवारियां हैं, ऊंचे ऊंचे सुरक्षा कवच हमको अपने इर्द गिर्द बनाने हैं। तो ऐसे शक्तिशाली परमपिता परमात्मा सच्चे साथी खुदा दोस्त को हाजिर नाजिर करते हुए और उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर हम आत्माओं को सिखाने वाले की श्रीमत बहुत ईजी है, ऐसा सरल करने वाली ब्रह्मा माँ को भी हाजिर नाजिर करेंगे। दोनों को हाजिर नाजिर करते हुए हम मीठे मीठे परमात्मा से उनके महावाक्य समझेंगे और प्रभु जी के महावाक्य जो है, इसकी जो समझ है, इसका जो सार है, वो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सारी सोल्स को भी समर्पित करेंगे। उन आत्माओं में भी वो सार पहुंचे, परमात्मा की याद आए, उनमें भी अच्छाइयाँ धारण करने की जो है ना वो हिम्मत आए, ते अभिमान उनका भी खत्म हो, काम क्रोध लोभ अहंकार से वो भी मुक्त हो, उनकी धरनी भी तैयार हो, उन्होंने भी सतगुणी बनना है। तो प्रभु के महावाक्य उन तक पहुँचे, उन आत्माओं तक भी पहुँचे जो विकारी हथियाला बांध लिया, बाबा को छोड़ दिया, वो भी और अपना आत्मघात न करे, वापस बाबा के पास आ जाए। जिस भी वजह से जिस भी आत्मा के साथ उनका रिश्ता जुड़ा है वो भी आत्मा इस ज्ञान में आ जाए, उसका भी कल्याण हो, उसका भी भला हो, ये दुआएं करेंगे। और जो प्रभु के बच्चे अलबेले बनते जा रहे हैं, बाबा के महावाक्यों को बहुत हल्का लेते जा रहे हैं, उन आत्माओं के प्रति भी, क्योंकि बाबा को बड़ा होना है कि उनके हर बच्चा जो है वो आगे निकले, तो हम दुआएं करेंगे कि प्रभु के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक भी पहुँचे, पुनः उनको भी प्रभु से प्यार हो जाए, फिर से वो उमंग उत्साह से पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इन्हीं दुआओं के साथ प्रकृति को, वायुमंडल को और तत्वों को भी हम समर्पित करेंगे प्रभु जी के महावाक्य। प्रकृति फिर से खूबसूरत बन जाए, सत्व प्रधान बन जाए, वायुमंडल समर्थ बन जाए और तत्व सारे सतुगुणी बन जाए। इन्हीं दुआओं के साथ देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से मीठा और सशक्त बनाते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है, जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं। उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है, स्मृतियों से फिर खुशी भी बनी रहती है। इसको हम भूल जाते हैं, बाबा कहते सारा दिन हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, हम किसके हैं, हमें क्या करना है, फिर हमें भगवान से क्या प्राप्तियां होती हैं, ये भूल जाते हैं, बाबा कह रहे हैं। इसलिए हम लोग को भिन्न भिन्न तरीके से याद दिला रहे हैं कि कैसे हम आत्माएं अपने आप को खुश भी रखें, कैसे हम अपने आप को स्मृति स्वरूप बनाएं, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे इस नशे में रहो, इस रूहानी नशे में रहो कि हमारा कितना पद्मा पदम भाग्य है। हम तो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो पतित पावन बाप, पतितों को पावन बनाने वाला बाप, उनके हम बच्चे बन गए, उन्होंने हमको अडॉप्ट कर लिया। हम गिरे हुए बच्चों को दलदल से निकाल कर इतनी ऊंची हस्ती परमपिता परमात्मा ने हमको अडॉप्ट कर लिया और हमने उनको पहचान कर हम उनके बन गए। बाबा कहे इस खुशी में रहो, इस नशे में रहो, इस नशे में रहो कि उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है, बेहद अथाह, कोई छोटा मोटा सुख का वर्षा नहीं मिलता है, बेहद सुख का वर्षा मिलता है। आज का मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? हमें ये चेक करते रहना।
क्योंकि कहीं न कहीं अंदर बहुत अच्छे से कूट-कूट के डिफरेंसेस डाले हुए हैं ना, इसीलिए हम कहीं न कहीं वो जो है ना कभी ऐन मौके पर डिफरेंस पनप जाता है। तो हमारे मन में नहीं पनपना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है। क्यों? उत्तर है क्योंकि तुम बीज और झाड़ को अब जानते हो। हम शिव बाबा को भी जानते हैं और सारा सृष्टि रूपी पेड़ कैसे फैलता है। जब हम विस्मृत होते हैं तो ये धर्म आकर बचाते हैं थोड़ा सा धरती को, क्योंकि ये धरती पवित्रता पसंद करती है। तो एक आंख को देखने से भी जब देवकुल की आत्माएं विस्मृत हो जाती हैं, क्योंकि वो कभी भी भ्रिकुटी के नीचे देखती नहीं है 2500 वर्ष। सतयुग त्रेता युग में वो भ्रिकुटी के नीचे देखती नहीं है। वो अचानक जब आंख ही देखती हैं और ख्याल करती हैं कि अच्छी हैं, तो सृष्टि को पसंद ही नहीं है, भूकंप ले आती है, तोड़ देती है महल। मतलब देखो आज का जो पाप हो रहा है कलयुग में, आज तो गिरा हुआ पाप हो रहा है, खुले आम हो रहा है, गंदगी खुले आम हो रही है, खुले आम देह को देखते हैं। घर में रिश्ता होता है, एक रिश्ता बंधा होता है तो भी 10 जितनी बाहर नजर आती हैं सबको देखते हैं। क्रिमिनल दृष्टि हो गई है। तो आज वो वाली गिरी हुई हरकतें हो गई हैं, बिल्कुल हद गिर गए हैं। लेकिन देवताओं का क्या? देवताओं का एक आंख को देखना और मन में थोड़ा सा सोच लेना कि आंखें अच्छी हैं, वो भी गुनाह माना जाता है बहुत बड़ा। इसलिए देवकुल की आत्माएं इतनी अपवित्र नहीं बनती हैं जितनी आज की कौम बन गई है। आज के लोग इसलिए बन गए हैं क्योंकि जब वो द्वापर युग में आते हैं तब ये देह का भान शुरू हो जाता है, इसीलिए उनकी अपवित्रता जरूरत से ज्यादा गंदी हो जाती है। देवकुल की आत्माएं ऐसी गंदी नहीं होती। लेकिन उनको उनके आंख देखने की भी सजा कितनी भयंकर मिली कि सोने चांदी के महल से निकाल दिया। तो हम बीज को भी जानते हैं, हम अभी सृष्टि रूपी झाड़ को भी जानते हैं। हमें पता है कि ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है, इसमें हर एक का अपना अपना पाठ है। तो जब देवकुल की आत्माएं अपने से विस्मृत हो जाती हैं, थोड़ा सा ही विस्मृत होती हैं, तब भी सृष्टि को पसंद नहीं आता है। सृष्टि को पवित्रता पसंद है। तो आज सोचो क्यों विकराल विनाश होना है? इसीलिए तो होना है क्योंकि देह को देखते हैं और सृष्टि को ये पसंद ही नहीं है। ये सृष्टि पवित्र सृष्टि थी, तो उसको पसंद नहीं है जब हम देह को देखते हैं। उससे हम वायुमंडल को खराब करते हैं। तो उस समय जब वाम मार्ग में जाते हैं देवकुल की आत्मा, तुरंत थोड़ी विकार में जाते हैं वो लोग। लेकिन उनका आंखों को देखना भी गुनाह माना गया है। शरीर के किसी अंग को देख लिया मतलब गुनाह है वो देवकुल की आत्माओं के लिए। तो उस समय जो उनसे गुनाह होता है, तो ये तरह तरह के धर्म वाले ही तो आके थोड़ी थोड़ी देर के लिए थामते हैं इस धर्म को। कभी इब्राहिम के शरीर में एक आत्मा आकर प्रवेश करती है, कभी जीसस के तन में प्रवेश करती है। ऐसे करके ये जो सोल्स आती हैं अपने अपने समय पर, बुद्ध आते, ये लोग थोड़े थोड़े समय के लिए प्योरिटी से ना इस धरा को थामते हैं। फिर 3500 वर्ष जब हो जाते हैं तो फिर संन्यास धर्म आकर थोड़े समय के लिए थामता है।
वो थोड़ा ज्यादा समय थामता है संन्यास धर्म। संन्यास धर्म थोड़ा समय के लिए बांधता है, थामता है इस धरा को पवित्रता से, क्योंकि वो अपवित्र नहीं बनते। तो हमको मालूम है, इसीलिए हम किसी से नफरत नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है, इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। अब हम मूवीज देख लें, चाहे कहीं भी नाटक कोई देख लें, हम स्कूल में भी अगर ड्रामा वगैरह करते हैं तो किसी में कोई नेगेटिव रोल करता है, कोई है ना विलन, कोई डेविल कैरेक्टर बनता है, कोई कुछ कैरेक्टर बनता है, तो हम लोग आपस में एक दूसरे से घृणा थोड़ी करते हैं। वो तो एक एक्टिंग हो गई, एक्टिंग के तहत वो किया, और उसके बाद फिर हम एक्ट से जब बाहर हो जाते हैं, ड्रेस चेंज कर लेते हैं, नॉर्मल लाइफ हम लीड करते हैं। तो भगवान समझ देते हैं कि हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। जो भगवान के साथ पार्ट बजाते हैं वो जीरो पहले बनते हैं, है ना, उल्टी सीढ़ी नीचे उतरे जीरो बन जाते हैं। जीरो बनकर फिर श्रीमत पर चलते हैं, पुराना पर नहीं रिपीट करते, तो वो हीरो हीरोइन बन जाते हैं। तो इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। हमने जो सुख देखा है वो और कोई देख भी नहीं सकता। जो शुरू में सोल्स आएंगी, सूर्यवंशी आत्माएं 111 में जो सोल्स आती हैं, वो जो सुख देखती हैं वो कोई और देख भी नहीं सकता है। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। भगवान उमंग उत्साह दिलाते हैं कि भाई एक्टिंग चल रही है, आप प्रभु से सीख रहे हो सारी एक्टिंग, आप हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो, कितना न आप सुख देखते हो, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आप सारे विश्व पर राज्य करने वाले हो। तो घृणा तो किसी से नहीं करनी है, एक्टिंग हो रही है, सब अपना अपना एक्ट करते हैं अपने अपने समय पर आकर। तो जैसे नाटक में एक्टिंग करते तो हम किसी से नफरत नहीं करते, ऐसे हमको यहाँ पर भी किसी भी सोल से नफरत नहीं करनी है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो, क्योंकि अभी देखो जब जैसे लड़ाई शुरू होएगी तरह तरह की नफरत उमड़ कर आएगी। भले अड़ोस पड़ोस में रहते हो, बहुत अच्छे से घूम फिर भी रहे हो, आ भी रहे हो, जा भी रहे हो, थोड़ी सी रॉयट्स जो लगते हैं, थोड़ी सी रॉयट्स की आग लगेगी और नफरतों के बीज एकदम बाहर आ जाएंगे। लेकिन हम आत्माएं जो भगवान से पढ़ते हैं, हम आत्माओं को इस नफरत का जो बीज है हम लोग के अंदर भी बोया हुआ है, क्योंकि डाला हुआ है ना, सिखाया हुआ है बचपन से। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में सिखाया हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर बीज डाले हुए हैं वो मतभेद के, तो सूक्ष्म वो संस्कारों में मौजूद हैं, उसको निकालना है, क्योंकि नहीं तो फेल हो जाएंगे। हमको विश्व कल्याणकारी बनना है, तो विश्व का कल्याण करने में तो उसमें मुस्लिम भी आएंगे, उसमें हिंदू भी आएंगे, उसमें सिख भी आएंगे, उसमें क्रिश्चियन भी आएंगे, सभी सोल्स आएंगी। सोल असल में वो नहीं है, लेकिन देह लेकर वो ऐसी बनती है, लेकिन वो खुद नहीं बनती है। वो जहाँ पैदा होती है वहीं पर, जहाँ भी जन्म लेती है शरीर लेकर, वो लोग सिखाते हैं कि तुम ये हो, तुम ये हो। तो हम देखें तो ओरिजिनल में कोई भी दोषी नहीं है, सब एक दूसरे को सिखा देते हैं अज्ञानता में। तो ये बहुत गहरे हमारे संस्कारों में जमा है, ये तुरंत उभरते हैं। आप नोटिस करो, अपने आप को बहुत क्लीन करना है कि वो जाट और राजपूत और जितनी भी जातियां वगैरह हैं, वो सारी जातियां, सारे धर्म, ये जो लेबल हम लोग देख के लगाते हैं ना, ये बिल्कुल हमारे आत्मा के ऊपर से इरेज हो जाने चाहिए, अच्छी तरह मिट जाने चाहिए।
क्योंकि अंत का सीन खौफनाक है। वो सारे धर्म आपस में लड़ेंगे, नफरत ही नफरत होगी चारों तरफ। तो अगर हमारे अंदर सफाई नहीं होगी, हम कैसे उनकी नफरतों को शांत करेंगे? हमको तो कार्य मिला हुआ है। कल बाबा ने कैसे बोला, जो अंत करेंगे वो सब कुछ करेंगे, कि अंत का सीन बहुत खौफनाक होएगा ना। उस सीन में सोल्स को शांत कर देना, उनको सहयोग देना, उनकी अग्नियों को शांत करना, उनकी नफरतों को शांत करना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है जो वही सोल कर सकती है जिसने अपने अंदर से ये सारी नफरत मिटा रखी होगी, वही कर सकता है। हमारे अंदर सूक्ष्म मौजूद है, इसलिए हमको चेक कर लेना चाहिए कि कभी कोई बुरके वाले को देखते हैं अगर हम, तो क्या हमारे मन में आता है कि ये मुस्लिम है, कि आता है कि ये सोल है? या फिर कोई मुस्लिम जा रहा है, उसको देखकर क्या हमको, भले वो अभी भिन्न भिन्न हरकतें करते हो, वो तो सारी दुनिया ही हरकत गड़बड़ कर रही है, कौन सा सिर्फ वही कर रहे हैं? वो तो सारी सोल्स विस्मृत है, भिन्न भिन्न चोले में वो उल्टे सीधे काम कर रही है। वैसे तो अंडरवर्ल्ड डॉन भी है, या फिर कोई और भी हम ले लें, आतंकवादी ले लें, तो एक भिंडरा वाला होगा तो क्या हम सारे सिखों से नफरत करेंगे या भिंडरा वाले से नफरत करेंगे? हम नहीं कर सकते वैसा। इसलिए प्रभु हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि किसी भी धर्म से घृणा या नफरत हमको नहीं हो सकती है, क्योंकि हम ड्रामा को जानते हैं। वो तो देवकुल की आत्माएं भी जब सतो प्रधान से हटी तो सतो हुई, फिर वो भी रजो हुई, फिर वो भी तमो हुई। अब हम लोग हुए तभी तो सारे कौम होती है। जो भी सृष्टि पर आते हैं वो हमेशा ही अच्छे नहीं रहते। तो शुरू में जो मुस्लिम बने होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। शुरू में सिखिज्म कितना सुंदर था, कितना ना गुरुद्वारों में वो पावरफुल वाइब्रेशंस थे पहले। आज से 10 साल पहले की भी बात हम अगर करें तो गुरुद्वारे के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल थे। अब थोड़ी तमो प्रधानता आ गई है, क्योंकि पहनावे भी वैसे हो गए हैं, दृष्टि वृत्ति वैसी हो गई है, खान पान वैसा हो गया है। नहीं तो पहले लंगर में प्याज लहसुन थोड़ी यूज होता था, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, बस दाल तैयार, फुल्का तैयार, ऐसे ही होता था। अब तो व्यंजन है एक्स्ट्रा, अब तो रॉ प्याज सैलेड में यूज होता है। तो तामसिकता खा रहे हैं तो तामसिकता सोच में आ रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारा आ रहा है। लेकिन शुरुआत में जैसे देव कुल की आत्माएं थी, तो फिर वैसे ही सारे रिलीजन्स जितने भी आते हैं वो शुरू में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वही है कि हम सोल्स का ही तो प्रभाव पड़ जाता है। हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है, उनका थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। अब सिखिज्म 500 साल 550 साल पहले आया, कलयुग की शुरुआत हो गई थी, तो वो जल्दी जल्दी सतो रजो तमो में आ जाते हैं। तो ड्रामा के सारे राजों को जानना है, लेकिन ये समझना है कि सोल खेल खेल रही है, ये एक नाटक चल रहा है। तो नाटक खत्म हो जाएगा, फिर हम आत्माएं बॉडी छोड़ेंगे। हमारी ड्रेस ये बॉडी है, आत्मा की ड्रेस ये बॉडी है। तो अलग अलग बॉडी लेकर हम पाठ बजाते हैं और फिर बॉडी को छोड़ देते हैं। न जाने कितनी बार हम ही मुस्लिम बने होंगे, हिंदू बने होंगे, क्रिश्चियन बने होंगे। 63 जन्मों में हमें क्या पता हम क्या क्या बने होंगे। अभी ड्रामा के राज को हम जानते हैं तो हम किसी भी एक्टर से नफरत नहीं कर सकते हैं। मेरे को सोल को देखना है, उसके लिए क्षमाशील भी रहना है, उस पर रहम दिल भी बनना है, तभी हम एंड में सबकी सेवा कर सकेंगे। इसलिए तो बाबा कहते शरीर को देखना ही बंद कर दो, न देखेंगे न मालूम चलेगा हिंदू है मुस्लिम है क्या है। हम तो सोल्स के लिए करेंगे ना सब कुछ। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है ना वो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए, भगवान कहते हैं। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो भी नॉलेज मिली है वो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए कि मैं सोल, वो भी सोल, हम परमात्मा के बच्चे इस सृष्टि पर ड्रामा कर रहे हैं। अब हमको वापस सारा नॉलेज एकदम बाबा कहे आ जानी चाहिए सारी बुद्धि में।
बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, उसकी पालना, फिर उसका विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आ जाना चाहिए। जैसे वो जड़ झाड़ होता है ना, वो जो पेड़ होते हैं दुनिया में, ये है चैतन्य। वो जड़ है, वो नॉन लिविंग है, लेकिन ये चैतन्य है, ये लिविंग है। बीज भी चैतन्य है यहाँ पर। तो शिव पिता परमात्मा, उनकी महिमा भी गाते हैं। वो सत्य है, वो चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज हम आत्माओं को समझा रहे हैं। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते हैं, जानते ही नहीं है। अजमेर में बस एक ब्रह्मा का मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है, लेकिन जब वो संपूर्ण बन जाते हैं तब वो देव आत्मा कहलाते हैं। बाबा ने हमको समझाया है कि सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, एक्चुअल में वही देवता है। बाकी जो सारे सतयुग में आते वो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। तो यूं जो प्रजापिता ब्रह्मा है, उनको देवता नहीं कहा जाता, वो तो पुरुषार्थी है। वो तो प्रभु जी के लिए रथ है और साथ में वो पुरुषार्थी है। उनको देवता नहीं कहते, लेकिन जब वो संपूर्ण बन जाते हैं, कंप्लीट बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं, तब देवता उनको कहा जाता है। संपूर्ण बन चले जाते हैं कहाँ पर? सूक्ष्म वतन में, क्योंकि फिर तो इस धरा पर रह नहीं सकते ना, ये तो कलयुग की धरा। तो जब वो कंप्लीट बन जाते हैं, संपूर्ण बन जाते हैं, वो पुराने शरीर को फटाफट छोड़ देते हैं और फिर सूक्ष्म वतन चले जाते हैं। उनको हम देवता कहते हैं। इसलिए देख, एक ही मंदिर इसलिए बनता है अजमेर में, बाकी वो प्रजापिता भी तो है। अब जैसे उन नंदीगण जो है वो उनका यादगार कहते हैं बनता है। अब निराकार शिव नंदीगण में कैसे आएंगे? लेकिन आप देखो तो मंदिर में क्या होता है, नंदीगण को एक तो बाहर दिखाते हैं, एक बिल्कुल एंट्रेंस में बड़ा सारा नंदीगण बनाते हैं, वो बैल वो बनाते हैं बाहर। वो है पुरुषार्थी स्वरूप, ब्रह्मा जी का पुरुषार्थ का स्वरूप है वो। लेकिन फिर वो रथ भी तो बनते हैं प्रभु जी का, इसीलिए शिवलिंग के साथ भी उनका एक छोटा सा नंदीगण बनाते, एक बड़ा सा बाहर और एक छोटा सा अंदर बनाते। पूछेंगे तो उनको नहीं मालूम है क्यों बनाते। अब बाबा बैल का सहारा तो नहीं लेते, लेकिन वो बना देते हैं ऐसे। तो बाबा आकर अर्थ समझाते कि बाहर क्यों है, मंदिर के बाहर क्यों बनाया हुआ उनको, क्योंकि वो पुरुषार्थी है। फिर उनकी पूजा भी होती है अंदर, क्योंकि वो रथ भी बनते हैं प्रभु जी का। फिर अपनी अवस्था को भी तो कितना सुंदर बनाते हैं, साथ साथ एक साथ सारे काम वो शुरू कर देते हैं। इधर समझ मिली नहीं, थोड़ी सी उधर फटाफट सब कुछ त्याग दिया, फटाफट त्याग के ओम की ध्वनि का वो आत्मा का पाठ पक्का शुरू हो गया। और पक्का शुरू होकर फिर जैसे जैसे बाबा संदेशियों के थ्रू मैसेज देते रहते थे, वैसे वैसे वो लोग मैसेज लेकर जो भी करना होता था वो करते थे, चित्र बनाते थे, सब कुछ करते थे। फिर एक प्रॉपर सी पढ़ाई जो है वो फिर आबू में आकर शुरू हो गई। पहले कराची में थे वो लोग, तप करते थे 14 वर्ष का तप। तो अभी हमारा भी तप करने का टाइम आ गया है। ये रिटर्न जर्नी चल रही है। ये बाबा ने बोला था शुरू का अंत में रिपीट होगा, ये अंत में रिपीट हो रहा है। बाबा हमको आत्मा का पाठ बार बार पक्का करा रहे हैं। तो जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए, संपूर्ण बन फिर चले जाते हैं सूक्ष्म वतन। कल उन्होंने बोला ना, आखिर टीचर कब तक पढ़ाएगा, थोड़े समय की पढ़ाई है, इशारों को हमको समझते जाना है। बाबा कह रहे हैं थोड़े समय की पढ़ाई है, टीचर कब तक पढ़ाता रहेगा। बात भी सही है, रोज हम लोग को इतना कुछ तो पढ़ा दिया, ये भी कब तक पढ़ाएंगे। तो पढ़ाई को अमल में लाना है ना, अमल में लाकर उसका स्वरूप बनकर तैयारी करनी है 8 पेपर पास करने की। 8 पेपर को पास करते हुए सेवा कर सकते हैं। 8 शक्तियां एक साथ यूज करनी है, ताकि किसी भी चीज का प्रभाव हम पर ना पड़े, लेकिन हम अपनी शक्तिशाली स्थिति से
उनके ऊपर जो गंदा प्रभाव पड़ा हुआ है उसको हम समाप्त कर दें। क्योंकि कोई लोभ कर रहा होगा, कोई लूट रहा होगा किसी को, तो कोई क्रोध हिंसाएं कर रहा होगा, तो कोई काम विकार में जा रहा होगा, तो कोई मुंह में फंसा पड़ा होगा, तो कोई अहंकार में आया होगा। आग लगी होगी इन सारी चीजों की चारों तरफ। ऐसे समय में जो जैसे बाबा बोलते हैं ना, एक ही जगह पर रहकर अनेकों की सेवा करने के लिए लाइट और माइट से संपन्न हो जाओ, तो प्रकाश स्वरूप बनकर सारी सोल्स को उस समय हम समझ पाएंगे और उनकी अवस्थाओं को शांत करेंगे। ये वाली सेवा, इसलिए तो बाबा ने कल बोला ना, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। क्योंकि अंत का ही तो सीन खौफनाक है। जिसने उस समय सेवा कर दी, जिसने उस समय सोल्स को मुक्त कर दिया, परमात्मा का बना दिया, वही तो असल में सेवा है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? आत्मा से पूछते हैं। तो अब जो देह का बाप है वो बुद्धि से निकल जाना चाहिए। रिगार्ड उनका पूरा रखना है। जो सोल्स हैं वो तो हमको सारी सोल्स का रिगार्ड रखना है, चाहे वो बाप के रोल में हो, चाहे वो माँ के रोल में हो, चाहे वो बच्चे के रोल में हो, चाहे वो किसी भी रोल में हो। रिगार्ड आत्मा समझकर सभी का रखना है। अब उनको वो वाला नहीं समझना, क्योंकि वो लोग भी जो शरीर के माँ बाप हैं, वो तो अगर अज्ञानता में है तो वो मुंह में फंसे हुए हैं। हमको उनको मुंह से निकालना है। तो जब तक हम आत्माएं उनके प्रति आत्मिक दृष्टि नहीं रखेंगे, तब तक वो मुंह से निकल नहीं पाएंगे। और जब तक वो निकल नहीं पाएंगे और मुझे याद करेंगे, तो मैं तो उनके बंधन में बंधी हुई हूँ, फिर मुझे कहा जाएगा कि उनको मुक्त करो। ये हमें जीते जी उनको मुक्त करना है। जीते जी उनका बुद्धि का योग हमारे से हट जाए, परमात्मा से लग जाए। उसके लिए हिसाब किताब जो है वो शुभ भावना शुभ कामना से चुकतू कर देंगे। विधि बताई हुई है ना बाबा ने कि सदा कल्याणकारी सोचो, सदा शुभ भावना रखो, सदा शुभ कामना रखो। इससे सारे अकाउंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे और आत्मा अपने आप छोड़ देगी। वो याद नहीं करेंगे हमें। जो शरीर के माँ बाप है ना, अगर हम इस विधि से चुकतू कर देंगे ना, वो हमको याद नहीं करेंगे। ऐसे बंधनों से हमें सभी को छुड़ाना है। जो जो हमारे साथ बंधे हुए हैं उनका बुद्धि का योग हमारे से हट जाए। हमारे में फंसे नहीं तो पकड़ लेंगे एंड में, भगवान को याद नहीं करने देंगे। उनको पहले ही शुभ भावना शुभ कामना से हमको उनको सशक्त बना देना। हमारी तरफ से मेरा अकाउंट उनके साथ पूरा क्लियर हो जाए, वो मुझे याद नहीं करेंगे एंड में। तो अब मेरा बाप कौन है? हम असल में आत्मा है। हम जितना मर्जी अपने को बॉडी समझ लें, हम बॉडी तो है ही नहीं है। बॉडी खत्म, उसका नाम खत्म, उसका रूप खत्म, उसका धर्म कर्म सब खत्म। बॉडी मुर्दा है एकदम। बोलते हैं ना बाबा, बॉडी तुम देख रहे हो, तुम सांप को देख रहे हो। बॉडी को देख रहे हो तो तुम मुर्दे को देख रहे हो। मुर्दा तुम्हें डराएगा, सांप तुम्हें डसेगा। अब जब हम किसी के शरीर को देखते हैं और अगर कोई गड़बड़ काम करता है, हमको क्रोध आता है, उसने डस लिया मुझे। मैंने उसके शरीर को देखा, उसकी हरकतों को देखा, उससे मुझे क्रोध आ गया, डस लिया उसने। इस विधि से डसता है देह। इसलिए बाबा बोलते सांप को मत देखो, ये सांप है। देह को देखकर परमात्मा से विस्मृत हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। सांप है, डस रहा है, कल को विकार में लेकर चला जाएगा, गिरा देगा, धोखा दे देगा। क्यों मना करते हैं भगवान शरीर देखने से? क्योंकि इस समय वो तमो प्रधान है, इस समय वो सर्प का काम कर रहे हैं। इस समय वो जो शरीर को देखता है, सोल जो शरीर को देखती है, वो विस्मृत आत्मा है। वो अपने सत्य को भूल रही है और जबरदस्ती शरीर में फंस रही है, तो वो मुर्दा आत्मा है। हम सब मुर्दा हो गए थे ना, बाबा कहते हैं, कब्र दाखिल हो गए थे। हम सत्य को भूलकर अपने आप को शरीर समझकर
शरीर समझकर जी रहे थे। अभी बाबा हमको पक्का कराते हैं, ये चीजें मुझे पक्की करनी है ना, पक्की नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा फिर हम देह में फंस ही जाएंगे बुरे तरीके से। बाबा एवं नहीं पक्का करा रहे। बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं और पूछते तुम्हारे बाप का नाम क्या है। किससे पूछते हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा। इतना मना हमारा कॉन्सेप्ट ना एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जहन में वो शरीर के माँ बाप नहीं आने चाहिए, उनको आत्मा समझना है। उनको आत्मा समझकर अगर हम उनको देह समझते हैं या रिश्ता समझते हैं, वो हमको भूल नहीं पाएंगे। अब वो तो अज्ञानता में, अब मुझे समझ मिल रही है। फिर मुझे बाबा बोलेगा उसको मुक्त करो, लेकर नहीं जाएगा मुझे साथ में, कहेगा मुक्त करो रिश्तों को। तो हमें जीते जी शुभ भावना शुभ कामना से इन रिश्तों से मुक्त होना है। जितना मैं स्मृति स्वरूप रहूंगी उतना मैं उनको स्मृति दिला सकूंगी परमात्मा की। ये हमारा बहुत ऊंचे कर्तव्य हैं जो हमको करने हैं। हमें सारे बंधनों से निर्बंधन बनना है। जो भी बंधन मैंने बनाए हैं उससे मुझे निर्बंधन बनना है। पहले समझ नहीं थी, अब समझ है। और जितने कम रिश्ते हो उतना अच्छा है। वाइंड अप करते जाना है, लेन देन खत्म करते जाना है, सबको प्रभु का परिचय देकर अपने आप को छुड़ाते जाना है। अगर उनको पसंद नहीं आएगा वो आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, छूट गया रिश्ता, आपने अपना कर्तव्य निभा दिया, उनको सत्य से परिचित करा दिया, छूट गए। खुश होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बात बंद कर देंगे, उन्होंने बात बंद कर दी। जहन में हमारे नहीं चलना चाहिए। हमने उनको सत्य बताकर मुक्त कर दिया अपने से, खुशी होनी चाहिए। तो जितने रिश्ते ना इनको वाइंड अप करते जाना चाहिए सत्य बताकर। युक्ति से सत्य बता देना है, लेन देन बंद कर देना है। बता देना है कि भाई हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। परमात्मा ऐसे कहते हैं, हाथ जोड़ दो और क्या कर सकते हैं। हाथ जोड़कर कह सकते हैं कि भाई हम सत्य की राह पर चल रहे हैं। ये चीज पाप है, पहले हमको नहीं मालूम था, अब आपको मालूम है। मैं आत्मा इसमें शामिल नहीं हो सकती। परमात्मा कहते हैं ये महाशत्रु है काम विकार, मैं शादी में शामिल नहीं हो सकती। सिंपल। झूठ क्यों बोलना, खत्म होने वाली है दुनिया। उसको सत्य बता देंगे तो एंड में उसको दिमाग में रहेगा कि भाई इसने तो मुझे सत्य बताया था। दुआएं देंगे वो लोग जो अभी धिक्कारते हैं। बाबा कहते हैं जो अभी गालियां देते हैं वो बाद में नमन करेंगे। जब विनाश होगा वो आपके आगे नमन। हमें सत्य सभी को बता देना युक्ति से। और जहां नहीं बता सकते हैं, मतलब जहां भावनाओं में बहुत ज्यादा भक्ति की भावनाओं में, वहां पर संकल्पों से कर देना। संकल्प ज्यादा अच्छे से कैच करेंगी आत्माएं। बाबा ने बोला ना, साइलेंस की शक्ति को वहां पर यूज करो। साइलेंस की शक्ति है शुभ संकल्प। तो बाबा के शुभ संकल्प रोज उस आत्मा को दो। हम आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, निराकार धाम की रहने वाली आत्माएं। बार बार उनको बोलो, संकल्पों से बोलो। उनका बुद्धि का योग अपने आप परमात्मा की तरफ जाएगा। क्योंकि जागृति भी, हम आत्माओं के अंदर भी जागृति कैसे आ रही है? परमात्मा हम आत्माओं को जागृत कर रहे हैं। धीरे धीरे हम जागृत हो रहे हैं। हम एक बैग नहीं जागृत हो गए शुरू में, रोज जागृति आ रही है। तो रोज जागृत ऐसे जब हम साइलेंस की शक्ति को बाबा की याद में रहकर यूज करेंगे और उनको संदेश देंगे तो उनकी बुद्धि का ताला खुलेगा। धीरे धीरे उनका जो अटैचमेंट है मेरे से वो हटता चला जाएगा। वो मुझको याद नहीं करेंगे, ये तो तय है। ब्रह्मा बाबा देखा ना कैसे छुड़ा दिया। ऐसा मरजीवा बनकर आए कि घर में प्रवेश किया और घर की बहू ने और घर के जो उनकी युगल थी दोनों ने कहा बाबा। दोनों ने देखकर उनको कहा बाबा। उसके बाद फिर कभी दादा लेखराज या मेरा ससुर है या मेरे युगल है नहीं सोचा उन आत्माओं ने। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। हम जब मिटा देंगे अपने जहन से अपना नाम और रूप और टाइटल और जितने भी लेप छिप हमने लगा रखे,
जिस दिन हम भूल जाएंगे ना, दूसरे भी भूल जाएंगे। जब तक हम अपने आप को नाम रूप समझते जाएंगे, तब तक वो दूसरा व्यक्ति मुझे भूलेगा नहीं। हम बंधे रहेंगे, हमको बंधना नहीं है किसी भी सोल से। तो ये भी मेरे को चेक करना है, क्या मुझे पक्का हो गया है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो हम बोल सके कि शिव पिता परमात्मा मेरा बाप है। आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वो तो प्रश्न पूछ न सके। जिसको मालूम ही नहीं है कि किसने कहा, वो तो प्रश्न पूछ न सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर दो बाप सभी के। वो जिस्मानी बाप है, ये रूहानी बाप है। वो विनाशी है, ये अविनाशी है। ये सदा है, वो बदलता रहता है। 63 जन्म, 63 माँ बाप। और अगर शादियां करी होंगी तो 63 युगल। कभी मेल तो कभी फीमेल। कभी ब्राइड ग्रूम बने होंगे तो कभी ब्राइड बने होंगे। हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब। बरोबर दो बाप सभी के। ज्ञान तो एक ही बाप देते, लेकिन समझ कौन देता है? सिर्फ शिव बाबा। दूसरे तो बॉडी की जो माँ बाप है, कहने को वो माँ बाप है, लेकिन वो हमें सही रास्ता नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो खुद ही गुमराह है। कौन सा माँ बाप ने हमको सिखाया कि तुम पवित्र हो, तुम आत्मा हो, तुम विकारी हथियाला नहीं बांधो? वो विकार में नहीं जाने के लिए पूरा बचपन से लेकर टीनेज तक पूरा रोक कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, फिर खुद ही इंतजाम करते हैं विकार में जाने के। तो उनको तो नहीं मालूम है, तो समझ कौन देता है? शिव बाबा। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ के द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो है ये जिस्मानी ब्रह्मा बाप, ये प्रजापिता ब्रह्मा। ब्राह्मण होते ना, जैसे अब बाबा एक सिस्टमैटिक वे में सारा काम करते हैं। शिव बाबा नीचे आकर एक परिवार रचते हैं। परिवार में हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। हमको फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल देते हैं। समझ देते हैं कि हम सब एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम आपस में भाई बहन हैं। हमको विकारों से छुड़ाते हैं। फिर ज्ञान देते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इसलिए वो ब्रह्मा जी को वो दर्जा देते हैं कि वो एक माँ है। उस माँ के थ्रू हमको अडॉप्ट करते हैं। फिर वो माँ भी है, फिर वो प्रजापिता भी है, फिर वो परफेक्ट बनने वाला हमारा बिग ब्रदर भी है। फिर वो धर्म स्थापकों के भी पहले आए हैं, इसलिए वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी हैं। इस विधि से बाबा हमको सारी बातें समझाते हैं। तो अभी तुम बच्चे समझते होंगे कि ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ के द्वारा हमको सत्य ज्ञान सुनाते हैं। एक तो ये है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, ये जिस्म है, बॉडी है। दूसरा फिर रूहानी बाप का ये रथ है। एक तो जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ है, क्योंकि वो तो मरजीवा बन गए। दादा लेखराज से वो मर गए एकदम पूरी तरीके से। कहीं भी एक भी उन्होंने ना बुद्धि में याद नहीं रखी अपने पुरानेपन की। एक भी पूरा मरजीवा बनकर आए थे। बनारस चले गए थे, जाके तप किया था वहां बैठकर, अपने आप को पूरा मरजीवा बनाकर वापस आए थे। तब बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा था। उसके पहले तो साक्षात्कार वगैरह होते थे, तुरंत ब्रह्मा नाम नहीं रखा था। जब उन्होंने अपने आप को पूरा मिटा दिया, तब बाबा ने उनका, और सच में वो ब्रह्मा बनकर उन्होंने पूरा ब्रह्मा का पार्ट बजाया। तभी उनके 100 वर्ष की आयु है। वो जब बाबा उनके शरीर को यूज करते तब 60 वाला शरीर हो जाता है, लेकिन उस 60 के बाद जब वो ब्रह्मा बनते हैं, वहां से उनका नया जन्म शुरू होता है। संगम युग के साथ उनका जन्म, 100 वर्ष। वो बॉडी को थोड़ी देखा जा रहा है। बॉडी में वो 94 बॉडी हो गई थी जब उन्होंने शरीर छोड़ा था ना, तो 33 वर्ष में उन्होंने अपने आप को संपूर्ण बना लिया था। 14 वर्ष उसमें तपस्या और बाकी का पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा एक साथ एकदम
फटाफट अपना होमवर्क कंप्लीट किए, सब कुछ किए और अव्यक्त फरिश्ता बन गए, संपूर्ण ब्रह्म बन गए। तो जिस्मानी ब्रह्मा बाप का ये रथ है, बाबा कहते हैं। अब वो दादा लेखराज का रथ नहीं, क्योंकि वो मर जीवा सच में बन गए, इसीलिए वो जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ बन गया, जिसमें बैठकर उन्होंने ब्रह्मा बनकर पाठ बजाया। और फिर दूसरा ये रूहानी बाप का भी रथ है, क्योंकि सुप्रीम रूबी इन्हें यूज करते, मुख को यूज करते हैं, उनसे लिखवाते हैं। जब वो बोल नहीं पाते हैं तो जैसे खांसी हो गई या गला खराब हो गया, कुछ हिसाब किताब बीच में जब भी आए तो ब्रह्मा जी से लिखवाते थे, वो भी शिव बाबा ही लिखवाते थे, तो उनके हाथ को यूज करते थे, चित्र बनवाने के लिए उनके हाथों को यूज करते थे। तो रूहानी बाप का भी ये रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है, वो सुख का सागर है, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो क्षमा का सागर है, रहम का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, वो शक्तियों का सागर है, वो गुणों का सागर है, वो सागर ही सागर है। सारी 800 करोड़ आबादी आकर जितना मर्जी ले ले, अखुट है वो, कभी नहीं खुटता। ऐसे सागर ने हमको अपनाया है, तो कितना ना हमें उनके साथ जीना चाहिए, पूरा एक एक पल संगम युग का उनके साथ बिताना चाहिए, एक भी दूसरी चीज में हमारा दिमाग नहीं जाना चाहिए। पुरानी दुनिया को देख रहे हैं, पुरानी दुनिया से आकर्षित हो रहे हैं, तो हम तो पुरानी दुनिया बना रहे हैं, तो मेरा अंत पुरानी वाले माहौल में ही होगा। हमें ध्यान रखना है, सारा मर्तबा पानी में चला जाएगा, क्योंकि हम पुरानी दुनिया को बढ़ावा दे रहे हैं। आत्माओं को परमात्मा से नहीं जोड़कर पुरानी दुनिया की चीजों में उलझा कर रख रहे हैं, चाहे वो साधन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। साधनों में उलझे हुए तो धोखा देंगे। इनसे सिर्फ सेवा करनी है, और सेवा वाले सारे माना हमारा मोबाइल भी फालतू चीजों के लिए यूज नहीं होना चाहिए, हिसाब बनते हैं। पुरानी दुनिया में जो दुनिया कर रही है वो तो हमको करना ही नहीं है, वो हम कर रहे हैं तो हम कलयुग बना रहे हैं, और हम जिसके साथ भी बना रहे हैं उसको हम भगवान से दूर कर रहे हैं, पाप बन रहे हैं। भगवान का फरमान है, तुम्हारी श्वास, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे बोल, तुम्हारे कर्म अब तुम्हारे नहीं है, ये प्रभु की अमानत है। इतने पाप कर रखे हैं, पापों को खत्म करने के लिए भगवान ने हमारे श्वास को भी अमानत बनाकर खजाना बना दिया, कि अब जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम अपने तन को यूज करो, मन को यूज करो, धन को यूज करो, श्वास संकल्प को यूज करो, कमाई करो, क्योंकि तुमने सब चीजों से अपने आप को खराब कर दिया। धन भी देखेंगे कहां पर यूज कर रहे हैं। किसी सोल को कलयुग में उलझाने के लिए धन खर्च कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप करेंगे। उस धन को अगर मैंने कहीं पर लगाया जिससे किसी आत्मा को ज्ञान मिल गया, सत्य का परिचय मिल गया, तो मैंने उसका कल्याण किया। और अगर हम कल्याण नहीं करते, वही सोल्स एंड में उलहने देंगी, सरेआम उलहने देंगी। एक तो वो तड़पेंगी क्योंकि उनको सत्य से परिचित नहीं कराया, दूसरा वो उलहने देंगी कि तुमको मालूम था फिर भी तुमने नहीं किया, न तुम खुद अच्छे बने और न तुमने हमको अच्छा बनने दिया। पूरा इल्जाम लगाएंगी, चाहे वो सेंटर्स पर दीनियां हो, चाहे कुछ हो। बाबा ने बोला हुआ है कि सोल्स अभी आप एंजॉय करते हो, सोल्स आपके साथ एंजॉय कर रही हैं, लेकिन जिस दिन तड़पेंगी, अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगी, सारा का सारा दोष दीदियों पर लगा देंगी कि आपने अपनी अव्यक्त अवस्था नहीं बनाई, इसलिए हमारी भी नहीं बनी। ऐसे इल्जाम लगाएंगे। अव्यक्त बाप दादा ने स्पष्ट किया हुआ है। तो ये समय जो है, थोड़ा सा समय, बाबा क्या बोलते हैं, टीचर ज्यादा समय नहीं रहेगा। कैसे बोला, बड़ा ध्यान देना चाहिए हमें बाबा के महावाक्यों को। क्या बोला, टीचर भी कब तक रहेंगे, बात भी सही है। 88 वर्ष संगम युग के बीत गए, अभी भी कलयुग में खेलेंगे तो क्या कलयुग बना रहे हैं फिर तो हम।
एंड में कलयुग के मुर्दे देखेंगे बैठकर, भगवान थोड़ी लेकर जाएंगे अपने साथ। और फिर आएंगे भी गंदे समय में, सजा खाएंगे। त्रेता युग के एंड में कहीं दास दासी वाला मर्तबा मिलेगा अगर हम कलयुग को बढ़ावा दे रहे हैं तो। कलयुग की कोई भी चीज इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है तो मेरा दुर्भाग्य है ये, क्योंकि वो जो भी चीज परमात्मा से दूर करती है वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। चाहे वो खान पान हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का आकर्षण हो, जो मुझे प्रभु से विस्मृत करता है वो मेरे लिए महा खतरा है। वो मुझे नर्कवासी बना देगा। वो नर्कवासी की लिस्ट में आ जाएंगे, वो अवज्ञा वाली लिस्ट में आ जाएंगे, वो कपूत वाली लिस्ट में आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड वाली लिस्ट में आ जाएंगे, सौतेले की लिस्ट में आ जाएंगे, लगे की लिस्ट में आ जाएंगे। ये सारे हम जितने पढ़ रहे हैं हम ही में से तो बनेंगे। कलयुग देखना, कलयुग में इंटरेस्ट रखना, हम अपना भाग्य पूरा खराब कर रहे हैं। प्रभु सुख का सागर है। कितना न कह रहे हैं मेरे से ले लो जितना लेना है, मेरे से अपने आप को चार्ज कर लो जितना चार्ज करना है। पूरे ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए हमको चार्ज होना है। एक पल भी, बाबा के अनुसार तो हम एक पल भी किसी अज्ञानता वाले व्यक्ति के साथ बिता नहीं सकते हैं, एक पल भी, क्योंकि एक पल की हमारी विस्मृति हमारे को नीचे लेकर चली जाती है, क्योंकि हम नीचे की बातें करते हैं। इस दुनिया में क्या है अच्छा, बाबा कहते हैं सब नर्कवासी बनाने वाली चीज है। मेरा आकर्षण कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर पछताएंगे बाद में, और जिनके साथ हम एंजॉय करते हैं वही धिक्कारेंगे एंड में। फिर उस समय आत्मा बहुत पछताती है। तो पहले तो ये बुद्धि में रहेगा, ये बेहद का बाप है जिसे हमको बेहद का वर्षा मिलता है। ये जो युग है 2500 इयर्स के बाद भी बाबा कहते काफी समय तक द्वापर युग लिटरली सुख वाला ही होता है, क्योंकि गंदे नहीं होते हैं ना, अभी तो फेस तक ही पहुंचे होते हैं, गंदे काम नहीं करते। और फिर से देवकुल की आत्माएं वो गंदे काम नहीं करते हैं जो आज के लोग करते हैं। क्योंकि देवकुल की आत्माओं के लिए एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मानी जाती है, इसलिए उनको सजाएं जो होती कर्म भोग उनके बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन वो परमात्म शक्तियों से, परमात्म याद से उसको पार कर लेते हैं, प्रकृति जीत बन जाते हैं, खुशी खुशी अपने सारे हिसाब किताब अपने कर्म इंद्रियों से चुकतू करते हैं प्रभु जी के संग रहकर। तो अभी प्रभु बेहद का वर्षा दे रहे हैं, तो हमारा तो सारा कनेक्शन प्रभु जी के साथ होना चाहिए ना, तभी तो हम बेहद का वर्षा लेंगे। और बाबा ने साफ बोला है कि तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो तो ईश्वर के नियमों पर चलना है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो बाबा जिम्मेवार नहीं है। अगर हम ईश्वरीय संप्रदाय की मर्यादाओं के लकीर के बाहर निकलते हैं, मनमानियां करते हैं, तो प्रभु मेरे लिए बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। जो मैं निकलूंगी मुझे रावण भी पकड़ेगा, माया भी पकड़ेगी, सब कुछ पकड़ेगा, दुर्गति में ले जाएगा। बाबा बिल्कुल नहीं बचाएंगे। हम मनमर्जी से खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। बाबा कहते जितनी मनमानियां कर लो, लेकिन जब कर्म का भुगतान करना पड़ेगा प्रभु जी साथ नहीं देंगे। ना मिलेगा वर्षा, ना होगी सदगति। फिर बाबा कहते मोचरा खाकर मानी मिलेगी। सजाएं दुनिया भर की मिलेंगी। जो थोड़ा बहुत कभी मुरली पड़ी सुनी होगी उसके लिए 2 रोटियां जैसे दे देते हैं सामने, वैसे दे देंगे, तो वो तो प्रजा और दास दासी बन जाते हैं। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं।
अगर बाबा के हम बनते हैं तो पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, हम विनाश के सेक से बच जाते हैं, हम पूरा चार्ज हो जाते हैं। तो अभी तो पूरा चार्जिंग करने का समय है और दूसरी सोल्स को भी परमात्मा के साथ जोड़कर चार्ज करने का समय है, न कि कलयुग की चीजों में फंसकर डिस्चार्ज होने का समय है। वो तो डिस्चार्ज हो रहे हैं। वो तो जो बाबा ने कल क्या बोला, जो आप कर रहे हो दूसरे फॉलो कर रहे हैं। अगर प्रभु के बच्चे उल्टे काम करेंगे तो उल्टे काम करने वाली दुनिया, वही उल्टे काम करने वाली दुनिया ही एंड में सामने आएगी, किलस के रह जाएंगे। हम जरूरी थोड़ी है किसी घर के अंदर रहेंगे जहां पर हम मौजूद हैं। हमारा अंत कहाँ होना हमको नहीं मालूम है। जैसी जैसी हरकतें की होंगी, जैसा जैसा काम किया होगा, वहीं वहीं हम मौजूद होंगे। किसी भी वजह से बाहर निकल जाएंगे। अचानक होना है ना, बाबा ने बोला अचानक। कुदरती कोई प्लान नहीं होगा, लेकिन मधुबन पहुंच जाएगी आत्मा जो सच्ची होगी। और कुदरती कोई घर में बैठा हुआ है लेकिन उसने पार्ट अच्छा नहीं बजाया हुआ, वो खौफनाक किसी जगह पर जाकर फंस जाएगा और विनाश शुरू हो जाएगा, आ नहीं पाएगा घर वापस। उसको कैसे लोग मिलेंगे? वही लोग मिलेंगे जैसा उसने बनाए होंगे। ड्रामा सजा देता है। क्यों बोलते बाबा अंतमति सुगति? अभी से अभ्यास होना चाहिए प्रभु के साथ वफादारी। कलयुग की कोई भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगनी चाहिए। अच्छी लग रही है, मैं अपना तो दुर्भाग्य बना ही रही हूँ और दूसरी सोल्स का भी बनाने के निमित्त बन रही हूँ। उनकी सजा भी मुझे ही मिलेगी। हाँ, ये संगम युग का सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना वेस्ट कर रहे हैं उतना हिसाब देना पड़ेगा। निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। ये सूर्यवंशी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि उन पावन बनी होती हैं, उनकी प्योरिटी की जागृति हो जाती है। दादा लेखराज में प्योरिटी की जागृति हो गई थी। प्रभु जी ने उनको यूज करने से पहले ही दादा लेखराज के रूप में ही एक वैराग उनके मन में आ गया था कि हमको ऐसे नहीं जीना है जैसे हम जी रहे हैं। वैराग आ गया था। तो ऐसी जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, और फिर कितने लोग भाग भाग कर आए। ब्रह्मा जी में साक्षात्कार, वो लाइट साक्षात्कार करा रही थी शिव बाबा। कैसे लोग घर को छोड़ छोड़ के बच्चों समेत भाग रहे हैं, मार खा रही हैं, बाल खींच रहे हैं घर वाले, कोई परवाह नहीं। तो जिन्होंने वो पवित्रता चखी होती है वो सारे भागे। निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते। सत्युग में कोई नहीं पुकारता। जब पतित बन जाते हैं, जब उसमें जागृति आ जाती है कि ये लाइफ नहीं है, तब वो पुकारती है प्रभु को। अब तुम आत्मा जानती हो, वो पतित पावन बाप इस तन में आया हुआ है। हमको ये भूलना नहीं है। प्रभु का रिगार्ड रखना है, नहीं तो हम प्रभु का रिगार्ड नहीं रख रहे हैं। उनको सामने रखा हुआ है और हम कलयुग दुनिया में मस्त हैं। हम तो प्रभु का डिसरिगार्ड कर रहे हैं ना, बहुत महंगा पड़ेगा। हम जब जब प्रभु की अवज्ञा कर रहे हैं, वो अवज्ञा हमको बहुत महंगी पड़ेगी। क्योंकि ये जो बाबा है, ये एक बार चुप कर जाएगा तो चुप ही कर जाएगा 5000 वर्ष तक। और उसके बाद जो सजाएं मिलेंगी, जो दर्दें होंगी, जो परेशानियां होंगी, जो दूसरे लोग धिक्कारेंगे, क्योंकि जो दूसरी सोल्स होंगी वो धिक्कारेंगी, तुम लोग की वजह से, तुम लोग की वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, पूरा इल्जाम लगाएंगे। भगवान कहते हैं, अब तुम आत्मा जानती हो वो पतित पावन बाप इस तन में आया हुआ है। ये भूलना नहीं है।
ये भूल कर फिर गंदे काम करते हैं, ये भूल कर गंदी चीजें देखते हैं, ये भूल कर फिर से पुरानी दुनिया में जाने की चाहना रखते हैं। भूल जाते हैं कि भगवान आया हुआ है, भूल जाते हैं कि भगवान जाने वाला है, भूल जाते हैं कि मुझे पावन बनना है, भूल जाते हैं कि वापस घर जाना है। हम उनके बने हैं, भूलना नहीं है। उन्होंने हमें अडॉप्ट कर लिया, बहुत बड़ी बात है। ये सौभाग्य तो क्या, पदम भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? उनको भूलते हैं तभी तो कलयुग में फंसते हैं। हम देख सकते हैं सारे दिन में हम कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे बर्बाद करते हैं कलयुग को देखने में। कलयुग में फंसे हैं जो खत्म होने वाला है, उसकी चीजें अच्छी लग रही हैं, तो हम सतयुग के लिए तो कमा नहीं रहे हैं। और बाबा कहते कलयुग तो तुमको अच्छा लगना नहीं चाहिए, उसको तो लात, कल भी बोला था, आप कलयुग को लात मारनी चाहिए और सारा ध्यान सुखधाम और शांतिधाम की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर कलयुग में ही फंसे पड़े हैं। कलयुग की चीजें अच्छी हैं, कलयुग का ये अच्छा है, इसमें ये चीज है, इसमें ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम। एक दिन बंद हो जाएगा, सारा दिमाग उसी में फंसा रहेगा। साधन है सिर्फ सेवा के लिए, उसके अतिरिक्त किसी के लिए नहीं। बाबा तो बोलते किसी की बात मत सुनो। झूठ खंड है ये, सब झूठ बोलते हैं, सब शरीरों में फंसाते हैं। शरीर सारे खत्म होने वाले हैं। शरीर में फंसना, परमात्मा तो कहते हैं ना, बहुत दूर हो जाते हो तुम मुझसे। मुझे तो शरीर के भान को खत्म करते करते सूक्ष्म वतनवासी बनना है। शरीर का जितना विस्तार है सारा खत्म करते करते मेरी अवस्था में सूक्ष्म वतनवासी बनना, वो बच जाएंगे बस। जो देह में फंसे हुए वो बचेंगे ही नहीं, उनको भूत प्रेत आत्माएं सब पकड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने अपना सुरक्षा कवच बनाया ही नहीं। और भूत प्रेत आत्माएं भी तो बढ़ेंगी ना बहुत सारी। और बाबा ने बोला है एकदम वो तमोगुणी होंगी, गंदे गंदे काम करने वाली, गंदा खाने वाली, गंदा काम करने वाली, ऐसी वाली होंगी, पकड़ लेंगे ये बहुत बुरे तरीके से। उनसे बचने के लिए तो भगवान कहते हैं अब बस मुझे याद करो बच्चे, अपना सुरक्षा कवच बना लो, चारों तरफ पवित्र बन जाओ। पवित्र कैसे? देह समझेंगे तो हम कभी भी पवित्र नहीं बनेंगे। आत्मा समझकर ही पवित्र बन सकते। सोल कॉन्शियसनेस सिर्फ एक स्टेज है जहां पर हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जो सोल कॉन्शियस होगी वो परमात्मा से बिल्कुल कनेक्टेड होगी, उसको कोई छू नहीं सकता है। बाकी देह अभिमान और देह भान वालों को तो छोड़ेगा नहीं कोई भी, उन्हीं के थ्रू सारी इच्छाएं वो लोग पूरी करेंगे। सारी भूत प्रेत आत्मा, करोड़ों की आबादी होलसेल में मरेगी। और आत्मा को आदत है शरीर लेकर, तो जिनकी वासनाएं, जिनके खाने की इच्छाएं सारी होंगी ना, वो सारी अंदर दूसरे के अंदर घुस के यूज करेंगे वो लोग, पूरी दुर्गति हो जाएगी। बाबा यूं ही नहीं समझा रहे हमें सारी बातें। इस समय बाप आए हैं, बार बार थोड़ी आते हैं। कल्प में एक ही बार सच्चा दोस्त मिलता है जो सच्ची बातें बताता है, बाकी सारी दुनिया झूठ बोलती है। झूठ खंड है ये पूरी दुनिया एकदम। आप कोई भी ऐड देख लो, कुछ भी देख लो, सब देह में फंसाने की बातें हैं। ये खा लो, वो खा लो, ये हो जाएगा शरीर, वो शरीर हो जाएगा, वो शरीर हो जाएगा, शरीर ही शरीर। और बाबा कहते किसी काम का नहीं शरीर है तुम्हारा, वर्थ नॉट अ पेनी शरीर है। गंध ही गंध भरा हुआ है अंदर। कंचन काया थोड़ी है सतयुग जैसी। जितना शरीर को देखेंगे उतना बदबू आएगी, और जितना बदबू आएगी उतना ही तमोगुनी भूत प्रेत आत्मा को वो शरीर अच्छा लगेगा, उतना ही उसको यूज करेंगे वो लोग। भगवान कहते सौभाग्य की बात है, पदम भाग्य की बात है, फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? हम जब जब मोबाइल पर या कोई भी चीज पर कुछ और देखते हैं, हम भगवान को भूले हुए हैं और पाप कर रहे हैं। जो भगवान को प्यार करेगा वो नहीं देखेगा,
कुछ भी नहीं देखेगा वो पुरानी दुनिया का। सब में देह का अभिमान है। कोई भी चीज आप देख लो, सब में देह का अभिमान भरा पड़ा है। और देह का अभिमान ही पाप कराता है। देह का अभिमान पक्षपात कराता है। देह का अभिमान हिंदू मुस्लिम ये क्रिएट करवाएगा। हम जब कोई भी गेम देखते हैं, हम किसी एक एरिया को सपोर्ट करते हैं, दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये क्या है? डिफरेंस है। हम किसी एक को ज्यादा लाइक करते हैं, दूसरे को नहीं लाइक करते हैं। यही तो मेरे को पाप आत्मा बना रहा है। हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, क्योंकि जो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनकी भी तो मौतें हैं सामने खड़ी हुई। सबकी है, सबका एंड है, कोई बचने वाला थोड़ी है। भगवान कहते हैं इस समय बाप आए हैं, ये नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वो एक बार ही आते हैं ना, बार बार थोड़ी आएंगे। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझना चाहिए, समझाना चाहिए ना। उन्होंने पुनर्जन्म लिया है। 16 कला से 12, 12 से 14 कला में आए होंगे। ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को। वहां सब कुछ नया ही नया होगा, तो हमको नया बनना है। पुराना रहेगा तो नई दुनिया में कैसे जाएंगे हम? और सचखंड में, उसमें तो जाने के लिए बिल्कुल आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। याद भी ना रहे कि मेरा नाम क्या है। इतना इनोसेंट वाले बचपन जैसे होता है ना, छोटा बचपन, छोटा बच्चा, उसको नहीं मालूम है, क्योंकि अंदर से गर्भ जेल से सजा खाकर बाहर निकलता है। उसकी बुद्धि भी उस समय सतो होती है। उसको नहीं मालूम है गोरा काला क्या है, उसको नहीं मालूम है मैन वुमन कौन है, उसको नहीं मालूम है हिंदू मुस्लिम कौन है। वो बिना लेबल से पूरा क्लीन होकर आता है, सजा खाकर अच्छे तरीके से, और बोलता है भगवान मैं आपको याद करूंगा। इधर जो बैठे होते हैं शरीर के माँ बाप, ये बैठकर उसको लेबल लिखते हैं, तेरा नाम ये है, हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम हिंदू हो, मुस्लिम बोलेगा तुम मुस्लिम हो, ऐसे करके उसके लेबल पक्के करते हैं। अब जितने लेबल्स हैं 63 जन्मों के, वो हमारे अंदर ही हैं। सारे मिटा के एकदम इनोसेंट आत्मा बनना है, उसको लेकर जाएंगे शिव बाबा। वो सचखंड में प्रवेश करेगी। सब नहीं करेंगे सचखंड में प्रवेश। सचखंड मीन्स सच्चा युग। सच्चा मीन्स आत्मा हूं, शरीर हूं झूठ है। झूठ की दुर्गति है और सत्य की सदगति है। ये प्रैक्टिकल में यहां करना है। अभी संगम युग में प्रैक्टिकल में ये करना है। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहां सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में चले जाते हैं, तब उनके नाम और शरीर बदले होते हैं। 20 शरीर वो बदल चुके होते हैं। जब पहली बार आंख देखते हैं, उससे पहले 20 शरीर वो बदल चुके होते हैं। शरीर बदलकर फिर लक्ष्मी नारायण का शरीर थोड़ी है, बदल गया 20 बार, अलग अलग शरीर में आ गए। 2500 वर्ष के बाद आंख देखते हैं, उसको कहते हैं वाम मार्ग, उल्टा मार्ग। देह को देखना उल्टा मार्ग। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। तब वो पुराने हो गए, तब वो देवता नहीं है। इसलिए बाबा बोलते ना कि देवताओं के शरीरों को काला करते हो तो कलंकित करते हो तुम, क्योंकि देवता जब वो होते हैं तो वो ऐसे थोड़ी होते हैं। तो जब वो वाम मार्ग में चले जाते हैं, विस्मृत होना शुरू होते हैं, भ्रिकुटी की जगह आंखों पर आ जाते हैं, तो उनको नया नहीं कहेंगे और ना उसको देवता कहेंगे। फिर देवता का दर्जा वो खो देते हैं।
कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते हैं तो फिर उन्हों की महिमा, अपनी निंदा फिर क्यों करते हैं? आज देवताओं की महिमा करते हैं लोग मंदिरों में जाकर और अपनी निंदा करते हैं कि हम नीच हैं। मतलब कुदरती सोल जो है वो मंदिरों में जाकर या गुरुद्वारों में जाकर नीचे झुकती है और देवताओं की तो जाकर महिमा करती हैं कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, संपूर्ण अहिंसक हो। ऐसे महिमा करते हैं। हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, ऐसे खुद ब खुद मुख से निकलता है सबके, एक जड़ चित्र को देखकर। वो कोई सत्य की मूर्ति थोड़ी होती है, वो मूर्ति है, जड़ मूर्ति है। लेकिन उस जड़ मूर्ति में भी पवित्र, किसी पवित्र देवता की वो मूर्ति है, उसकी पवित्रता की धारणा इतनी जबरदस्त है कि उसकी जड़ मूर्ति के देखकर भी लोग उसके सामने झुक जाते हैं और अपने को नीच पापी कपटी बोलते हैं। उन्हों की महिमा और अपनी निंदा क्यों करते हैं? महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों को पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हैं ना। महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों को पवित्र और अपने को अपवित्र पतित समझते हैं ना। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले तो पावन थे, वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो, उसमें नंबरवार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होती है। तो यहाँ भी वैसे ही होता है, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। थर्ड में प्यादे आ जाते हैं, सेकंड में वो घोड़े सवार आ जाते हैं और फर्स्ट में महारथी आ जाते हैं। घोड़े सवार तक थर्ड क्लास की तो बाबा बात ही नहीं करते हैं। सेकंड में जो आते हैं उसको भी बाबा नापास बोलते हैं, उसको भी बाबा बोलते 33% से पास हुआ। राम सीता त्रेता युगी आत्माओं को बाबा कहते 33% है बाबा की नजरों में। उनको नापास की लिस्ट में लाते हैं बाबा। अभी बच्चे समझते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की बाबा को क्या जरूरत है। हम आत्माओं के भले के लिए आते हैं ताकि हम सजा ना खाएं, हमको किसी तरीके का सेक न लगे, इसलिए आते हैं। लेकिन मम्मा वही बोलती है ना कि पढ़ते ऐसे जैसे गरज बाबा को है। गरज हमें है, हम पाप आत्मा बन गए, हमको पुण्य आत्मा बनना है। और मम्मा कहती है भगवान को ऐसे दिखाते जैसे गरज भगवान को है, अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे। क्योंकि बाबा बड़ा सहज मिल गया ना, तो बाबा को हल्का ले लेते हैं। अभी बच्चे समझते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत क्या है। बाबा कहते हैं ये कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है। शिव बाबा महात्मा महापुरुष नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। कौन सा? ब्रह्मा जी का तन। ये साधारण मनुष्य तन है, ये महात्मा नहीं है, महापुरुष नहीं है, ये कोई गुरु नहीं है। ये तो लोग समझते हैं ना किसकी फोटो लगा रखी है। कई लोग बाहर से इसीलिए चले जाते हैं कि इनका कोई गुरु है, अंदर आकर सत्य तो पूछते नहीं है। अब इनका चित्र इसलिए रखा है कि बैठक देखो कैसे है कि एक आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, निराकार को देखकर फिर कैसे समझेंगे, इसलिए उनकी फोटो रखी हुई है। लेकिन अंदर आकर राज नहीं समझते हैं, एक दूसरे से सुनी सुनाई बातें सुनकर फिर बोलते हैं यहाँ जादू है, या फिर किसी को बिटर एक्सपीरियंस हो जाता है। अभी आपस में हिसाब किताब हम सभी आत्माओं के होते हैं ना, तो किसी का हिसाब किताब किसी सोल के साथ बहुत बैड हो जाता है, तो भगवान को जब छोड़कर जाते हैं तो भगवान के घर को बदनाम करते हैं बाहर जाकर। कई कई जगह पर, दूसरी जगह पर चले जाते हैं और फिर वहां पर लिखा होता है ये ब्रह्मा कुमारी 30 साल तक वहां रही ब्रह्मा कुमारी में, अब वो वाला छोड़कर इस गुरु के पास आई है। अब उसका आपस में किसी के साथ कार्मिक अकाउंट होगा, अब किसी के साथ उसकी नहीं बनी होगी, उस चक्कर में उसने छोड़ दिया होगा और छोड़कर जाकर भगवान का घर बदनाम कर दिया, ये कहकर कि वहां ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। ऐसे आजकल आत्माएं कर रही हैं। तो यहाँ तो हिसाब किताब भी होते हैं, बाबा थोड़ी किसी को कुछ कहते हैं। तो ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। 83 जन्म ले चुके हैं, 84वें जन्म में प्रवेश कर गए ईश्वरीय जन्म में, तो पुराना तन हो गया ना।
बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, और तो कोई इनकी महिमा नहीं है, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ, तब इनका नाम होता है, नहीं तो नाम भी ना हो। प्रजापिता ब्रह्मा को यूज करते हैं शिव बाबा, तब जाकर इनका नाम होता है, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आ गया। मनुष्य मूझते तो बहुत है, बाप ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो। शुरू में हम लोग को भी समझ में नहीं आता था, बाप दादा क्या बोल रहे हैं बाबा, बाप दादा। पहले तो बाप शब्द ही अजीब सा लगता था, बाप आया है, बाप वो है, बाप वो। लेकिन धीरे धीरे ये बाप शब्द ही बड़ा प्यारा लगता है। धीरे धीरे हम समझते हैं ना सारी बातों को। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया। मनुष्य मूंझते तो जरूर हैं, बाप ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को भी समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचता शिव बाबा है। अब दादा लेखराज के पिता कोई और हैं शरीर के, लेकिन जब वो ब्रह्मा बन जाते हैं फिर शिव बाबा उनका बाप है। ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी और शंकर का भी। ब्रह्मा की आत्मा ही पहले स्थापना करती है, माना जो बाबा ज्ञान देते हैं उसको धारण कर अपनी बुद्धि में फीड करती है, उसको स्वीकार करती है, चित्त पर बिठाती है, ब्रह्मा स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद अलंकारों को यूज, जब वो स्थापना कर रहे होते हैं, अच्छाइयों की स्थापना कर रहे होते हैं अपने अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो जो आसुरीपन है वो खत्म होता जाता है। स्थापना विनाश आत्मा के आसुरीपन की साथ साथ होती है। इधर स्थापना अच्छाइयों की, उधर आसुरीपन खत्म होता जाता है। वो इस बात पर ध्यान देते हैं, वो बैठकर आसुरीपन को खत्म करने की कोशिश नहीं करते हैं जैसे राम की आत्मा करती है, राम सीता की आत्मा जैसे करती है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा वैसे नहीं करती। लक्ष्मी नारायण की आत्मा इस बात को देखती है कि भगवान क्या कह रहे हैं, बस वो करना शुरू कर देते हैं। जब वो करते हैं तो उनकी एक तरफ स्थापना हो रही होती है, एक तरफ शंकर वाली अवस्था भी होती जाती है, माना घटता जाता है, वो सारा आसुरीपन खत्म होता चला जाता है और उनकी अवस्था शंकर तक पहुंच रही होती है। तो ये स्थापना और विनाश हर आत्मा हमको सबको एक जैसा माना हमें खुद ही अपना ब्रह्मा बनना है, अपने लिए स्थापना हमको करनी है, खुद ही करनी है। हम अपने लिए सीट खुद ही बुक करते हैं, यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा बनकर अपना स्थापना करके हमको सिखाया है कि कैसे स्थापना करते हैं, कैसे ज्ञान को चित्त पर बिठाते हैं, क्या कैसे उसका विचार सागर मंथन करते हैं, कैसे उसकी गहराइयों को समझते हैं। उसका मतलब होता है स्थापना करना। जब वो स्थापना होती है तो बुराइयां अपने आप विनाश होनी शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद जब स्थापना हो गई तो फिर पालना के संस्कार भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा हमको 4 अलंकार दे देते हैं। उसमें शंख ध्वनि है, स्वदर्शन चक्र है और गदा है और कमल पुष्प है। अब ये कलयुग की दुनिया में मुझे नेक कार्य करने, जो स्थापना करी है उसको इम्प्लीमेंट करना है, पालना करनी है। इसलिए बाबा कहते कमल आसन पर विराजमान हो जाओ। कमल आसन मीन्स ऐसा नहीं कि कमल के ऊपर हम बैठ जाते हैं। कमल आसन की स्थिति यही कि कोई भी दुनियावी प्रकोप है उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा। मैं उच्चतम स्थिति में स्थित होकर, दुनिया चाहे कुछ भी कर रही हो, हम अपने स्वदर्शन चक्र के साथ रहेंगे। स्वदर्शन चक्र मतलब अनादि आदि स्वरूप। स्वदर्शन चक्र मतलब 5 स्वरूप भी है ना, देवता, पूजनीय, पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप, फिर आत्मा, ये 5 स्वरूप ये भी, और प्लस अनादि आदि, मैं सतोगुणी आत्मा, मैं सतयुगी देवात्मा। ये है स्वदर्शन चक्र, जिसको बाबा कहते हैं पूरा बुद्धि में घुमाते रहो, इससे फिर सारा देह का अभिमान खत्म हो जाएगा। ये हो गया। स्वदर्शन चक्र निरंतर बुद्धि में है, फिरता रहता। मैं कौन? मैं सतगुणी, मैं सतयुगी, मैं देवता, मैं पूज्य स्वरूप, मैं ब्राह्मण, मैं फरिश्ता, मैं ज्योति बिंदु। निरंतर ये बुद्धि में बिठाना है। जब हम ये बिठा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है। फिर हम अनादि आदि विशेषताओं के साथ व्यवहार करेंगे। वो क्या हो गई? शंख ध्वनि। हम दूसरों सभी को जाकर कोर्स थोड़ी कराएंगे, ऑफिस जाएंगे कोर्स कराएंगे क्या? ऑफिस छुड़वा देंगे, वो कहेंगे जाइए घर। लेकिन वहां पर जाते हुए बुद्धि में स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, स्थिति कमल आसन की हो और साथ में शंख ध्वनि हो, व्यवहार में सतुगुणी और सत्युगी व्यवहार हो, वो जीत लेगा।
वो लोगों का बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ देगा। कोर्स नहीं कराना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ये जो श्रेष्ठ कर्म है, ये जो शंख ध्वनि है व्यवहार के द्वारा, ये लोगों को प्रभु का बना देगी, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। इस तरीके से हम पालना के संस्कार धारण करते हैं, सबके साथ व्यवहार करते मना पालना के संस्कार धारण कर रहे हैं। इससे मेरा हिसाब किताब भी सेटल होता है और इससे हमारे अंदर में दिव्यता की सभ्यता भी आ जाती है। बाप ने तुमको समझाया, तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचता शिव बाबा। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा को कहते हैं अब संपूर्ण बनो। आपको बनना है संपूर्ण ब्रह्मा, आपको बनना है विष्णु, आपको बनना है शंकर। क्योंकि ऊपर एक और था ना, गुलजार दादी को मना था पावर ना, वो आत्मा ऊपर गई तो बुद्धि से ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा योग में रहती थी शुरू से, उनका ट्रांस का पार्ट था। उन्होंने ऊपर जाकर ऊपर बुद्धि से गई तो उन्होंने देखा ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तब उन्होंने नीचे मम्मा को आकर बताया कि ऊपर तो कोई और भी है, इनके जैसा है लेकिन इनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां हड्डी मांस नहीं होता। लेकिन उन्होंने बोला इनके जैसा है कोई ब्रह्मा ऊपर भी। तब बाबा ने मम्मा को बोला कि इससे पूछो, कि पूछ कर आए कि वहां ऊपर में कौन है ऐसा, राज जान कर आए। फिर दादी बुद्धि से गई। देखो दादी कितनी पावरफुल है, गुलजार दादी। ब्रह्मा जी को हक नहीं है कि ऊपर जाकर देखें, न मम्मा को साक्षात्कार हुआ। जिसका जो रोल, इन्होंने फिर ऊपर जाकर पूछा तो इनको ऊपर शक्ति ने, शिव बाबा ने बताया उनको बोलो कि ऐसा बनना है। तब उन्होंने नीचे आकर बताया कि आपको ऐसा बनना है जैसा ऊपर ब्रह्मा विष्णु शंकर है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही उन्होंने समझा। फिर बाद में तो फिर कौन हो गया इनके रचता? शिव बाबा। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी ये रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है ना, पार्ट हर एक का अपना अपना होता है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, सब अलग है। यहां से पता चलता कोई किसी का नहीं है। अब जो लोग कहते हैं मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है, अब एक घर में 3 बच्चे अगर होते हैं, तीनों अलग है। कैसे होते हैं भाई अलग? एक माँ बाप है, अगर उनके एक ही माँ बाप हैं तो तीनों बच्चों को तो एक जैसा होना चाहिए। अगर वो उनके बच्चे हैं तो तीनों अलग है। वो शरीर आपने जड़ बनाया है, उसमें आई आत्मा कहीं और से, इधर उधर से, और ये तीनों एक साथ आए हैं क्योंकि तीनों का एक साथ हिसाब किताब है। करोड़ों आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं 800, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। और इसी चक्कर में सारे लोग लग जाते हैं कि वो ऐसा करे वो ऐसा करे, वो नहीं करते हैं। वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना। बाबा कह रहे सब वापस जाएंगे, जितने भी लोग बॉडी में हैं, सबकी बॉडी यहाँ, आत्मा सब घर जाएंगे। फिर से चक्र रिपीट होना है। बाप ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, कैसे कैसे करके हमारी बुद्धि में बैठ जाए, इसलिए तरह तरह से बाबा समझाते रहते हैं। नई बात नहीं है, कहते हैं कल पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात ही नहीं थी, एक ही शिवलिंग हुआ करता था मंदिर में। अभी तो कितना भेदभाव है। ये राम का भगत है, ये कृष्ण का भगत है। राम के भगत धूप जगाते तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। कितना बुद्धूपन आ गया, कितना भेदभाव आ गया। बाबा कहते कहेंगे ये राम का भगत है, ये कृष्ण का भगत है। राम के भगत अगर धूप जगाते हैं तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। ऐसी भी कुछ बातें शास्त्रों में।
वो कहे हमारा भगवान बड़ा, वो कहे हमारा बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस काम करते हैं, सब रॉन्ग हो गए हैं, सब अनैतिक हो गए हैं, इसलिए सब अनराइटियस काम करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वो सब जितने भी है ना भक्ति के सागर हैं। ज्ञान से सदगति होती है, उससे भक्ति से किसी की सदगति नहीं होती। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है, जो और कोई दे ना सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो, सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहे। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परमपिता अपने को तो कोई कह नहीं सकता। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं ये कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं। वो छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, ये तो अनादि है और अविनाशी है। ये सेम ही रहता है। जो हम अभी रिकॉर्ड करते हैं वही फिर हम रिपीट करते हैं। ये जो ड्रामा है ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है, हर 5000 साल बाद फिर रिपीट होता है। लेकिन वही है कि आज की जो बात है ये 5000 साल के बाद होती है, इसलिए हम भूल जाते हैं। ये अविनाशी अनादि नाटक है, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पाठ मिला हुआ है। अब ब्रह्मा जी को ले लो तो पूरे 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग है उनकी आत्मा के अंदर। तो इतनी छोटी सी आत्मा है और इतना बड़ा पाठ मिला हुआ है, शरीर लेने और छोड़ने का और पाठ बजाने का। ये बातें कोई शास्त्रों में थोड़ी लिखी हुई। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का? फॉलोअर तो वो है जो पूरा फॉलो करे। दुनिया फॉलो करती है क्या? खाली सत सत करती है, फॉलो थोड़ी करती है। घर जाकर फिर से अपवित्र बनती है। गुरु अगर सन्यासी बनाया होता है तो सन्यासी जैसे काम थोड़ी करती है। फिर फॉलोअर तो वो है ना जो पूरा फॉलो करे। तो ब्रह्मा जी पूरा फॉलो करते हैं शिव बाबा को, A to Z पूरा फॉलो करते हैं। इनकी ड्रेस आदि तो वो है नहीं, कौन कहेंगे कि शिष्य है। ये तो बाप बैठकर पढ़ाते हैं, निराकार बाप आते हैं वो पढ़ाते हैं। बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी तो बारात कहते हैं। अभी शिव सबको लेकर जाएंगे तो बारात जाती है ना। जो सजनी बन जाती है उसको तो लेकर बाबा चले जाते हैं फटाफट। बाकी लोग अटक जाते हैं धर्मराजपुरी में, कुछ ट्रिब्यूनल में अटकते हैं। लेकिन वो फिर बाराती की तरह जाते पीछे पीछे। बाराती क्या करेगा? पीछे पीछे जाएगा। उसमें फिर कुछ मच्छर मिसल जाते हैं, मार खाते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से, फिर मार खा के पीछे जाते हैं मच्छर मिसल। बाराती भी पीछे ही पीछे जाते हैं। शिव की भी बारात कहते हैं ना। उनकी बारात में लूले लंगड़े भूत प्रेत सब दिखाते हैं, लेकिन शंकर की बारात दिखा देते हैं। बोलते शिव की बारात है, दिखाते शंकर को है। क्योंकि निराकार को कैसे दिखाएं और उनकी बारात कैसे दिखाएं, तो शंकर जी को दिखा देते, शंकर की बारात। उसमें दिखाते ना भूत प्रेत लूले लंगड़े सब जाते हैं। अब शरीर तो जाएंगे नहीं ऊपर, लेकिन वो आत्मा जो अंतिम समय में लूली लंगड़ी भूत प्रेत है, आत्मा लूली लंगड़ी होती है, तब उसका शरीर भी लूला लंगड़ा होता है। आत्मा जब पुरुषार्थ अच्छा नहीं करती है तो उसका लंगड़ा पुरुषार्थ कहलाता है, तब वो लंगड़ी होती है। तो वो जो लंगड़े शरीर है दिखाई देते हैं, वो तो शरीर है, वो तो यहीं रह जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये कि जो आत्माएं ऊपर जाती हैं वो है मच्छर मिसल, वो है लूली लंगड़ी, वो है भूत प्रेत आत्माएं, जो माना अंतिम समय में जब बाबा का उनको परिचय मिलता है तो उनकी जो अवस्था होती है ना उसका जिक्र करते हैं कि अंत में ये सभी प्योर होकर जाएंगे। ये प्योर होकर जाती हैं परम धाम, ऐसे नहीं जाती। मार खाएंगी, सजाएं खाएंगी, फिर प्योर होंगी, फिर जाएंगी। तो बराती पीछे रह जाते हैं ना। शिव तो आत्मा रूपी सजनियों को लेकर चले जाएंगे जो पास हो गई हैं।
जिन्होंने ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार किया होगा वो चली जाएंगी साथ में, उनको नहीं सेक लगेगा, बाकी रह जाएंगे बाराती। ये फिर सजा खाकर फिर पीछे पीछे जाएंगे। इसलिए शंकर की बारात में दिखाते हैं भूत प्रेत सब है, तो 800 करोड़ आबादी में सारी आत्माएं सब जाती हैं। बाबा कहते हैं, शिव की भी बारात कहते हैं। बाबा कहते हैं ये हमारी बारात है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूं भगवान, तुम सब सजनियां हो, बाबा आए हुए हैं तुमको श्रृंगार करके घर ले जाने के लिए। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजा ही आपको मिलती है। बाप समझाते हैं, मैं आता ही हूं अंत में, मुझे बुलाते ही है पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं, उन्हीं में क्षमता है, महाकाल है वो सबको लेकर फिर जाते हैं। रास्ता खुल जाता है ना, जाना ही पड़ता है हर सोल को, लेकिन जाति पवित्र बनकर ही। महाकाल का भी मंदिर होता है, काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे, बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए, 800 करोड़ आबादी के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि जो दिखाई नहीं देते वो भी तो है, काउंट थोड़ी कोई कर सकता है, ये तो रफ काउंटिंग है जो करते हैं लोग। न जाने कहां कहां आत्माएं फैली हुई हैं, बैठी हुई हैं। तो बेहद का बाप, लेकिन जाना पड़ता है सभी सोल्स को जब बाबा आते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। काल काल महाकाल सभी आत्माओं को पवित्र गुलगुल बना कर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाए तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अब गोदी नहीं है उनकी, कहने का मतलब ये है कि वो अपनी छत्र छाया में साथ में लेकर जाते हैं। ज्योति बिंदु आत्मा वो सोल्स, जैसे मम्मा बाबा है, दादियां हैं ना, जो भी सोल परफेक्ट बन जाएगी उसको साथ में बिल्कुल लेकर जाएंगे। गोद में ले जाना मतलब बिल्कुल सुरक्षित लेकर जाना। बाबा कहे, अगर पवित्र नहीं बनेंगे, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। स्पष्ट कर देते ना पहले कि कल को शिकायत मत करना, भाई हमें क्यों नहीं बचाया। बाबा कहे, अगर आप पवित्र नहीं बनेंगे बाबा की मौजूदगी में तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फर्क तो रहता है ना, पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़ती है, मर्तबा भी फिर वैसा ही मिलता है। इसलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो, माना पवित्र बच्चों। पवित्रता में ही तो मिठास है, आत्म अभिमानी बनने में मिठास है, देह में कड़वाहट है। बहुत बहुत मीठा बनो मतलब देही अभिमानी बच्चों। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देखकर झट से गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते हैं, वहां श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहे हैं, हम भविष्य में ये बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, सारे कलंक रॉन्ग है। वो भगाता है, वो कपड़े चुरा लेता है, माखन चोरी करता है, पूरे कलंक लगा दिए, सारे रॉन्ग है बाबा के। ग्वाला है, सतो प्रधान है, वो तो सतो प्रधान है, सतो प्रधान भूमि पर उतरेंगे वो तो। उन्हें माखन चोरी करने की कोई जरूरत नहीं, वहां कोई गाय की कोई चीजों को नहीं खाता। वो इतने खूबसूरत सुंदर कृष्ण होंगे। उन पर कलंक लगाते हैं, सारे रॉन्ग हैं।
तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में सभी साक्षात्कार बहुत होंगे। ज्ञान बड़ा रमणीक है, इंटरेस्टिंग है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती, उल्टा और भक्ति करके फिर कलेश करते हैं। भक्ति वालों को ये थोड़ी मालूम चलता है कि ज्ञान में कितना सुख है। भेंट कर ही नहीं सकते भक्ति की ज्ञान के साथ। तुम बच्चों को पहले ये नशा चढ़ना चाहिए। ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकता है। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता ही नहीं सकते। जो शरीर वाले गुरु है वो किसी को रास्ता थोड़ी बता सकते कि ऐसे करो तो मुक्ति मिलेगी। वो तो खुद ही मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए अपनी विधि से भगवान को याद करते, तो क्या दूसरे को रास्ता बताएंगे? उसको तो खुद ही नहीं मालूम। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता। पहली बात जो कहे कि हे आत्माओं, बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ, कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता। जो कहे कि हे आत्माओं, बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है ना, जानते हैं ये हमारी रचना है। ये बाप भी कहते हैं मैं सबका रचता हूँ, तुम सब भाई भाई हो। उनको पाठ मिला हुआ है, कैसे मिला है वो बैठकर समझाते हैं। हम सभी सोल्स अपना अपना पाठ खुद ही चुनते हैं। अभी बाबा हमको सिखा रहे हैं सारी बातें, एक्टिंग करनी सिखा रहे हैं। अगर हम उनके अनुसार एक्टिंग करते हैं तो हम अच्छा पाठ बजाते हैं, अच्छा पाठ बजाते तो अच्छा जन्म मिलता है। हम उनका कहना नहीं मानते हैं तो हम बैड एक्ट करते हैं, फिर बैड जन्म मिलता है, बैड वर्षा मिलता है। तुम सब भाई भाई हो, उनको पाठ मिला हुआ है, कैसे मिला है वो बैठकर समझाते हैं। आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल नहीं सके, थोड़ी थोड़ी चेंज होती जरूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। हर जन्म के जो फीचर्स हैं एक न मिले दूसरे से, ये भी समझने की बातें हैं। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे, बाप में कभी भी संशय मत लाओ। बाप में संशय आ जाता है, लोगों को डाउट आ जाता है, इसलिए तो छोड़ देते हैं ना भगवान को। भगवान में संशय आ जाता है तो भगवान कहते हैं मीठे बच्चों, बाप में कभी भी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय दो अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो ही नहीं सकता। वो मुझ आत्मा का बाप है, इसमें डाउट तो है ही नहीं है। बच्चा कह ना सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता है, योग नहीं लगता है, तो अपनी हरकतों को देखना है ना कि योग क्यों नहीं लगता है। हम शरीर समझते हैं तो योग नहीं लगता है, आत्मा समझेंगे तो योग लगेगा। फिर हमारे ही अंदर बड़ी सारी थॉट्स हैं पुराने जो इमर्ज होते हैं। वो तो बाबा ने बोला गंदे थॉट्स भी इमर्ज होंगे, बस उसको यूज नहीं करना, बाबा ने बोला। और नहीं योग लगता तो भी मेरे साथ योग लगा, समझ देते रहते हैं। हमें कमजोर थोड़ी बनना है। अगर गलत ख्यालात आते तो कमजोर बन जाएंगे क्या? संशय और निश्चय दो अक्षर है ना। बाप मना बाप, इसमें संशय तो हो ना सके। बच्चा कह ना सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो। तुम तो ऋषि अक्षर पवित्रता का है। ऋषि माना पवित्र, ऋषि माना तपस्वी। तुम राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे ना। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल नहीं सकेगी। अगर हम फेल होते, पवित्र नहीं रहते तो फिर हमको राजाई घराना नहीं मिलेगा, प्रजा में चले जाते हैं, कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना, एक का मर्तबा न मिले दूसरे से। ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है, सिवाय बाप के कोई समझा ही नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी सारा ज्ञान होना चाहिए। बीज और झाड़ को समझना है अच्छे तरीके से। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो धुर था वो प्राय लोप हो गया। बुद्धि में अब समझ में आता है
बाबा कहे बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का ये झाड़ है। इनके साथ बैनियन ट्री जो बरगद का पेड़ है, कोलकाता में उसको तुलना की जाती है। जैसे ये सृष्टि रूपी पेड़ है वैसे ही वो बरगद का पेड़ है। उसका भी फाउंडेशन खोखला हो गया, लेकिन उसकी ब्रांचेस बिल्कुल हरी भरी। ऐसे ही यहाँ पर बाकी सब कुछ हरा भरा है, लेकिन वैसे अंदर से सब कुछ खोखला हो गया। इनके साथ बैनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन था वो प्राय लोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की जो टालियां आदि वो सारी खड़ी हैं ड्रामा अनुसार। ये सब होना ही है, इसमें हमको घृणा नहीं आती है। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, फिर पावन तुमको बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई भी देखते नहीं है। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, तो अथाह खुशी मनी चाहिए। हम प्रभु के बच्चे अगर श्रीमत पर चलते हैं तो हम हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। श्रीमत हीरो बनाती है, औरों से अलग हो जाते हैं ना। फिर कलयुग में वायुमंडल इतना गड़बड़, उसमें फिर दिव्यता का पाठ बजाना, सत्यता का पाठ बजाना, तो वो हीरो वो अलग से दिखाई देंगे ना, तो हीरो हीरोइन हो गए। तो बाबा कहते हैं तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए आपको। भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। राजयोग भी बाप ही तो सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखला न सके कि कैसे अपने शरीर रूपी राजधानी का राजा बनना है, कैसे कर्म इंद्रियों को श्रीमत के प्रमाण चलाना, ये तो कोई और सिखा न सके। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखला न सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बार ही आते हैं पाठ बजाने के लिए, आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, जब देवता बन जाते हैं तो उनको भगवान थोड़ी पढ़ाते हैं, वहां तो देवता ही पढ़ाएंगे ना। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं। पुरुषोत्तम बनाने के लिए हम आत्माओं को पढ़ाते, सब पुरुषों में उत्तम आत्मा बनाते हैं, तो बनाने के लिए आते हैं ना। तुम ही फिर पढ़ते हो। ये संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सत्य की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है, बाकी सब झूठ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, आनंद से, रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से शुक्रिया। और यही संकल्प हमको करना है कि मीठे बाबा, मैं आत्मा आप ही को देखूं, आप ही से सुनूं, आप ही से बोलूं, आप ही से खाऊं, आप ही के साथ संबंध की प्रीत की रीत निभाऊं, आपकी ही श्रीमत पर, आपकी आज्ञा पर हर कदम उठाऊं। इन्हीं संकल्पों से, दुआओं से आज की धारणा, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना भी है हमको, और दूसरी सोच को बनाना है। हम लोग को ये काम मिला हुआ, इसलिए हम कलयुग नहीं देख सकते। हम कलयुग देखेंगे तो हम कहाँ से भगवान की बातें बताएंगे। तो संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक खुद भी बनना है, दूसरी सोच को भी बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में हमको संशय नहीं लाना। पढ़ाई में डाउट हो जाएगा, भगवान में डाउट हो जाता है, ये तो फिर दुर्भाग्य हो जाएगा। बाप समान हमको लवली बनना है, भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से हमको घृणा नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट चलता है, क्योंकि जो उसने रिकॉर्ड कर दिया वही वो बजा रहा है। सतगुरु जी का वरदान।
सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। अब सेवाओं की अगर जिम्मेवारी मिली हुई है मधुबन में, चाहे कहीं भी सेंटर्स पर भी मिली हुई है, चाहे घरों पे भी हम आत्माओं को मिली हुई है, तो सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बाबा कहते हैं बीच बीच में एकांतवासी बनने का, अंतर्मुखी भव का अभ्यास जरूर करो। एक के अंत में खो जाएगा, अंतर्मुखता का, आत्मा के संसार में जाने का, इसका अभ्यास जरूर करो। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की बड़ी जरूरत है। अब तो साइलेंस की शक्ति को यूज करना है ना। शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, ये साइलेंस की शक्ति है। इसको प्रयोग अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अंतर्मुखी रहें, आत्मा के संसार, परमात्मा के संसार में रहें और एक पिता को याद करें। तो साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए भगवान ध्यान खिंचवा रहे हैं, अंतर्मुखी बनो, एकांतवासी बनो, एक के अंत में खोजो। इसकी बनने की बड़ी जरूरत है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता। सोल्स ऐसे भी बोलती है कि हमको अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का और एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति बहुत है, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, ज्यादा बोलना पड़ता है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के लिए बजाय बाबा कहते मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि तुम आधा घंटा इसके लिए निकालो, ठीक है, तुमको सेवा करनी है ना, तो तुम बीच बीच में समय निकालो, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर इसका अभ्यास जरूर करो, क्योंकि ये काम आएगा। तो बाबा कहते हैं कि हमारी सेवा की प्रवृत्ति ऐसी है, हमें वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, इसलिए इकट्ठा आधा घंटा या 1 घंटा निकालने की बजाय हम बीच बीच में थोड़ा समय भी बाबा कहते हैं निकालो, तो शक्तिशाली स्थिति आपकी बन जाएगी। क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है कि हमको अपनी स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाना है। इसीलिए सेवाओं की प्रवृत्ति, सेवाओं का जो विस्तार मिला होता है, कई लोगों की फिक्स है ना सेवा, ये करना है, ये करना है, ये करना, तो सेवाओं की जो प्रवृत्ति है बाबा कहते हैं उसमें रहते हुए, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते हुए बीच बीच में बाबा कहते हैं एकांतवासी, एक के अंत में हो जाओ, अंतर्मुखी भव ना, जो आत्मा का संसार है, परमात्मा का संसार है, उसमें स्थित रहने का अभ्यास करो। तो साइलेंस की शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है, शुभ भावना की शक्ति, शुभ कामना की शक्ति, शुभ संकल्प की शक्ति है। इसको यूज करना है, हमको प्रयोग में लाना है। इसको प्रयोग में लाने के लिए हमारा बहुत जरूरी है कि हम अंतर्मुखी बने। तो एकांत अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का बाबा कहते एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता है, ऐसा सोच बोल देती है। बनना है हमको अंतर्मुखी, परमात्मा के संसार में स्थित होना, बाह्य मुक्ता से हट जाना है, बाहर की दुनिया में नहीं फंसना हमें, वो धोखा देगी और फिर एक के अंत में खो जाना। तो कई बच्चे बाबा कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए बाबा को कहते हैं हमारे को तो समय नहीं मिलता, हम इतनी सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति है, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन बाबा कहते हैं इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा या 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो, तो आपकी स्थिति कैसी बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। बार बार स्मृति में लाना, स्थिति बदलती है ना। तो बाबा कहते ठीक है, ज्यादा देर 1 घंटा आधा घंटा नहीं रहते ना, बहुत सारी सेवा है, तो चलते फिरते बीच बीच में एकांतवासी बन जाओ, एक के अंत में खो जाओ। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगी। भगवान नहीं चाहते कि ब्राह्मण जीवन में हम युद्ध करें। ब्राह्मण जीवन मौज का जीवन है। कब होता है वो मौज का जीवन, जब हम श्रीमत पर चलते हैं, और जब हम श्रीमत के विपरीत चलते तो फिर हम युद्ध करते हैं। अब भगवान कहते हैं माया को यूज ही मत करो, तो माया जीत बन जाएंगे, लेकिन वो माया को हटाने में लग जाते हैं, इसलिए फिर माया उन पर हावी हो जाती है, वो फिर कमी कमजोरियों को यूज कर लेते हैं, फिर मौज नहीं मना पाते। नहीं तो ब्राह्मण जीवन प्रभु का दिया हुआ जीवन है। जो आत्माएं प्रभु के साथ रहती हैं वो फिर मौज में रहती हैं, उनको फिर खाने पीने कमाने की भी फिक्र नहीं रहती है। दादियों को थी फिक्र, क्या मौज का जीवन जिया है उन्होंने, किसी भी तरीके का युद्ध नहीं किया उन्होंने अपने आप से।
बस ध्यान रखा कि जैसे मम्मा बाबा ने अपने को परफेक्ट बनाया, ऐसे हमको अपने आप को परफेक्ट बनाना है। तो युद्ध के संस्कार नहीं बनाने यहाँ पर। तो ब्राह्मण जीवन में युद्ध मत करो, बाबा कहते हैं, उसकी जगह मौज मनाओ, मतलब श्रीमत पर चलो, तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा, मतलब कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। अब बस इसमें है ना, ये नहीं देखने की मौज मनाओ मतलब मस्तियां मनाओ। मौज वही मनाता है जो श्रीमत पर चलता है, वही खुश रह पाता है, वही शक्तिशाली बनता है। ये हमको ध्यान रखना है। नहीं तो कई एक जगह मौज को ही मस्ती समझ लेते, फिर बोलते चलो एंजॉय करो, क्योंकि बाबा बोलते हैं मौज करो। रिस्पॉन्सिबल लाइफ है ये ब्राह्मण जीवन लाइफ। ताज पहनना है, तख्त पर विराजमान होना है, तिलक लगाना है, राजाई का तिलक लगाना है, स्मृति स्वरूप बनना है। तो ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय भगवान कहते मौज मनाओ, तो सारी मुश्किलें जो हैं बड़ी इजी हो जाएंगी। जैसे ब्रह्मा जी ने और मातेश्वरी ने किया, श्रीमत पर चले बस, ऐसे ही हम सोच भी श्रीमत पर चलेंगे तो मौज हो जाएगी, एंजॉय करेंगे, फिर सारी मुश्किलें हमारी क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। मीठे मीठे परमात्मा का, उनकी मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए मीठा मीठा धन्यवाद। ब्रह्मा जी का धन्यवाद जिन्होंने करके सब कुछ दिखाया। मातेश्वरी जी का धन्यवाद जिन्होंने हांची का पाठ पक्का करके संपूर्ण बनकर दिखाया। ऐसे ही हम आत्माएं भी करें, ध्यान रखें, अटेंशन रखें। एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। सब पर बृहस्पति की दशा बैठी रहे, हर आत्मा परमात्मा से जुड़े, सबका भला हो, सबका भला। फिर 16,108-33 करोड़ आत्माओं में से जो बची हुई जितनी भी सोल्स हैं, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। 2500 वर्ष की राजधानी में मुलाकात होगी सबके साथ, सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद जो द्वापर युग और कलयुग में आती है, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद जो प्रभु जी से मिलता है, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, इस संगम युग के अनमोल समय का धन्यवाद। इसमें हमको सौभाग्य मिला प्रभु के ज्ञान प्राप्त करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। फिर जो मेहमान नवाजी हम सभी लेते हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहीं का तो सब कुछ ले रहे हैं, ऊपर से आए हैं हम, याद रखना है हमको, यहाँ की सारी चीजों को यूज कर रहे हैं, तो धन्यवाद कहना बनता है। कुछ दे नहीं रहे हैं हम। अगर हम श्रीमत पर चलेंगे, अगर हम बाबा की याद में रहेंगे, अगर हम कलयुग को भूल जाएंगे, तो हम सृष्टि को सहयोग देंगे। फिर अगर हम सृष्टि को खूबसूरत बनाएंगे तो खूबसूरत दुनिया में जाएंगे। जैसे मम्मा बोलती है ना, अगर तुम नए नहीं बने बाबा की शिक्षाओं पर चलकर, तो तुम नई दुनिया में नहीं जा सकते। तुमने अपने आप को नहीं बदला, अपने आप को आत्मा समझकर पाठ नहीं बजाया, पुरानी दुनिया को नहीं भूला, तो फिर तुम नहीं जा सकते हो। नया बनना पड़ता है। तो इस सृष्टि पर जो कुछ हम ले रहे हैं उसका पूरा धन्यवाद करना है, और फिर बाबा की याद में रहकर, आत्मा की स्मृति में रहकर, पवित्रता और शांति का सहयोग देकर मेरे को प्रकृति तत्वों और वायुमंडल के प्रति जो मेरा हिसाब किताब है मुझे चुकता करना। फिर प्रकृति विनाश के सेक में पूरा बचा लेगी। सब डूब रहे होंगे, उसमें बचा देगी। जैसे कृष्ण का पैर
चूहे तो सारा रास्ता दे दिया, वो एक दृष्टांत बना हुआ है। वो कृष्ण को तो जरूरत नहीं है, उफान तो आएगा नहीं, लेकिन कृष्ण की आत्मा को लेकर वो जब पुरुषार्थी स्वरूप है उसमें दिखा, उसका यादगार है वो, कि पहले पानी आ रहा है, ऊपर आए जा रहा है। एकदम टोकरी में था ना, उसमें दिखाते हैं, वैसा तो होता नहीं है, लेकिन दिखा रहे हैं कि टोकरी में है, लेकिन पैर को छुआ और सारा रास्ता क्लियर कर दिया। ऐसे ही जब हम पूरी धरती को प्योर बनाने में मददगार बनेंगे, हम आत्मा समझकर पाठ बजाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे और सतोगुणी पाठ बजाएंगे, सतयुगी पाठ बजाएंगे, तो हम प्रकृति के साथ और तत्वों के साथ और वायुमंडल के साथ हिसाब किताब अपना सेटल कर रहे हैं। कर जाएंगे ना, प्रकृति मुझे हजारों में करोड़ों में पहचान जाएगी, पूरा तूफान लाएगी वो सबको डुबाने के लिए। लेकिन अगर हम सच्चे हैं, प्रभु की श्रीमत के प्रमाण चलते हैं, और मैंने प्रकृति को सुंदर बनाने में अपना सहयोग दिया होगा, पवित्र रहकर, पवित्रता का सहयोग चाहिए उसको, वो पूरा चारों तरफ पानी है, बीच में हमारी जगह पर पानी नहीं होगा। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, पूरी धरती हिल रही होगी, जहां हम खड़े होंगे वो नहीं हिलेगी, इतना पहचान जाएगी प्रकृति हमें, अगर हम सच्चे हैं तो। लेकिन अगर मैंने अपना वक्त दिया ही नहीं उसको प्योर बनाने के लिए और कलयुग को ही देखते रह गए, फिर ना बचाएगी, फिर वो फिर नहीं बचाएगी, फिर डुबा देगी पानी में, या हिला देगी, या बिल्डिंग के नीचे दफन कर देगी। सोल को अनुभव तो होगा ना, निकल जाएगी, सोल मरती नहीं है, लेकिन अनुभव तो करेगी ना कि मेरे ऊपर लोहा गिरा, मेरे ऊपर ये गिरा, मेरे ऊपर वो गिरा। लोहा ही लोहा है चारों तरफ, ईंटें, पत्थर, लोहा, शीशे, यही गिरेंगे जब बिल्डिंगें टूटेंगी। तो ऑनेस्टी, इसीलिए जो भी हम खिदमत ले रहे हैं, उसके लिए जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्मा है, उन आत्माओं की तरफ से भी, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, उनकी तरफ से भी पांचों तत्वों को, धरती, आकाश, जलवायु, अग्नि को, और साथ में ये जो सृष्टि है जिस पर हम ड्रामा प्ले कर रहे हैं, इस सृष्टि को जो हम यहाँ से ले रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और रिटर्न में याद रखना है, पवित्र रहना है, शांत रहना है, उसको सहयोग देना है। तो धन्यवाद करते हुए, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।